हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और परसेंटेज का मेरे भाई दूसरा सीट अभी चल रहा है, दूसरा सीट, ठीक है। और दूसरा सीट में अभी मैंने ओवरऑल, दूसरा सीट में मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में भी बताया था। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में जो मेरा कंसेप्ट था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी मेरा चल रहा है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। पहले मैंने उसका कंसेप्ट बताया, उस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बन रहा था वो मैंने पिछले क्लास में कराया, ठीक है। और आज भी मेरे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे बेस्ड ही क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब जो इस सीट में बच गया हुआ है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन ही बच गया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दो बात बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या है, बना रहेगा, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि अगर मेरा कोई सा भी वीडियो अगर तुम देखते हो, कोई सा भी क्लास देखते हो, तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो और पूरा देखो, तब जाकर तुमको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी क्लास को अगर तुम कहीं से भी देखोगे तो फिर मेरा लेक्चर तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो तो उसको पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो, तब जाके क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा, ठीक है मेरा भाई। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेरा भाई चल रहा है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज भी मैं करूंगा। ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। इधर देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल को पढ़ो एक बार, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 1 ग्राम सोने का, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को उसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है। सोमवार के उसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है। यानी सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या है हमको नहीं पता, सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे भाई सोमवार को उसमें क्या है, 10% की कमी हो जाती है। सोमवार को उसमें 10% की कमी हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि सोमवार को सोने के सिक्के की प्राइस में 10% की कमी हो गई। पहला चेंज ये आया, ठीक है मेरे भाई, पहला चेंज ये आया। दूसरा, इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलवार को फिर से 20% की वृद्धि हो जाती है। मंगलवार को फिर से 20% की वृद्धि हो जाती है। ये दूसरा चेंज आया, दूसरा चेंज मेरे भाई। मंगलवार को सोने के प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है। मंगलवार को सोने के प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद फिर से आगे कह रहा है कि बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। यानी अगले दिन फिर से 8% की वृद्धि हो जाती है। फिर से सोने की प्राइस में 8% की वृद्धि हो जाती है। बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और मेरे भाई आगे कह रहा है कि गुरुवार को फिर से 5% की वृद्धि हो जाती है। गुरुवार को फिर से मेरे भाई 5% की वृद्धि हो जाती है। गुरुवार को फिर से 5% की वृद्धि हो जाती है। गुरुवार को फिर से 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। यदि गुरुवार को उसका अंतिम मूल्य 5511.24 रुपया है, गुरुवार को उसका अंतिम मूल्य 5511.24 रुपया है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि गुरुवार के दिन जब पूरा ना 4 प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल प्राइस है सोने का, वो कितना है मेरे भाई, ये फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस सोने का, ये फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस, ठीक है। सोने का ये फाइनल प्राइस है। 4 बार प्रोसेस होने के बाद, ये 4 बार चेंजिंग आने के बाद सोने का जो फाइनल प्राइस है वो कितना है, 5511.24 रुपया है, 5511.24 रुपया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य बताओ क्या होगा। यानी हमको सोने के सिक्के का इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 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 यानी इनिशियल प्राइस पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, सोने के सिक्के का इनिशियल प्राइस पूछ रहा है क्या होगा, सोने के सिक्के का इनिशियल प्राइस पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, सोने का सिक्का था मेरे भाई 1 ग्राम का, ठीक है। सोने का सिक्का था 1 ग्राम का, उसके कीमत के बारे में बात कर रहा है, कीमत के बारे में, ठीक है। उसके कीमत के बारे में बात कर रहा है कि सोमवार के दिन उसका कीमत 10% गिर गया। सोमवार के दिन उसका कीमत 10% गिर गया। सोमवार के दिन सोने का जो प्राइस था उसका प्राइस 10% गिर गया।
10% गिरने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, 10% गिरने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, उस फाइनल प्राइस में फिर से 20% की वृद्धि हो गया, उस फाइनल प्राइस में फिर से 20% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरा भाई, 20% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, 20% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, फिर से उसमें 8% की वृद्धि हो गया, फिर से उसमें 8% की वृद्धि हो गया, फिर से उसमें 8% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरा भाई, 8% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, 8% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल प्राइस बना होगा, फिर से उसमें 5% की वृद्धि हो गया, फिर से उसमें 5% की वृद्धि हो गया, फिर से उसमें 5% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। ये 4 बार प्रोसेस होने के बाद, ये 4 बार प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल प्राइस है, जो फाइनल प्राइस है वो कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 5511.24 रुपया है, 5511.24 रुपया है। ठीक है मेरा भाई, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सोने का इनिशियल प्राइस बता दो क्या होगा, सोने का इनिशियल प्राइस बता दो क्या होगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, ये सक्सेसिव ही तो है, ये सक्सेसिव ही तो है। किसी संख्या को तुम लगातार 4 बार एक्शन ही तो किया, किसी संख्या में तुम लगातार 4 बार एक्शन ही की, 4 बार एक्शन ही तो किया, तो ये तो सक्सेसिव ही तो है। ठीक है मेरा भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताना मेरा भाई, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरा भाई? 4 बार प्रोसेस हुआ है, 4 बार, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है, वहां से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है मेरा भाई, रेशियो मेथड अप्लाई करो, रेशियो मेथड अप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा? इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस के बीच में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस के बीच में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जैसे इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस के बीच में रेशियो आएगा, उसके बाद क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ लेगा वो हम बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो रेशियो मेथड लगाकर पहले इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस के बीच में रेशियो लेकर आओ। ठीक है, रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले 10% की कमी हुआ, 10% की कमी का मतलब 1/10 की कमी हुआ, 1/10 की कमी हुआ। इसके बाद मेरे भाई 20% की वृद्धि हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 1/5 की वृद्धि हुआ, 1/5 की वृद्धि हुआ। फिर उसके बाद 8% की वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद 8% की वृद्धि हुआ। 8% का मतलब होता है मेरे भाई 4 दूनिया 8, 2/25 की वृद्धि हुआ, 2/25 की वृद्धि हुआ, 2/25 की वृद्धि हुआ। फिर उसके बाद 5% की वृद्धि हुआ, 5% का वैल्यू होता है 1/20, यानी प्लस 1/20 का वृद्धि हुआ, 1/20 का वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे क्वेश्चन बताना मेरे भाई? रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे भाई 10% की कमी है, यानी 1/10 की कमी है। 1/10 का मतलब हुआ कि अगर प्राइस उसका 10 रुपया है तो उसमें 1 यूनिट का कमी हो गया। 10 रुपया अगर प्राइस है तो इसमें 1 यूनिट का कमी हो गया, तो फाइनल कितना हो गया मेरे भाई? 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट, 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये हमारा इनिशियल डाटा होता है, इनिशियल डाटा, इधर वाला डाटा इनिशियल होता है और इधर वाला हमारा फाइनल डाटा होता है, इधर वाला फाइनल डाटा होता है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले 1/10 की कमी है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्राइस अगर 10 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट का कमी हो गया, तो प्राइस उसका 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट। इसके बाद मेरे भाई 1/5 की वृद्धि हुआ, इसका मतलब पहले प्राइस अगर 5 यूनिट था, पहले प्राइस अगर 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि होगा, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 2/25 का वृद्धि हुआ, इसके कहने का मतलब पहले प्राइस अगर 25 यूनिट था, पहले प्राइस अगर 25 यूनिट था तो उसमें 2 यूनिट का वृद्धि हो गया, 2 यूनिट का वृद्धि होगा, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? 27 यूनिट हो जाएगा, 27 यूनिट, 27 यूनिट हो जाएगा, 27 यूनिट। ठीक है मेरा भाई। इसके बाद एक एक्शन और है, इसके बाद मेरे भाई 1/20 का वृद्धि हुआ। 1/20 का वृद्धि का मतलब कि पहले प्राइस अगर 20 यूनिट है, पहले प्राइस अगर 20 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट, 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट। ठीक है मेरा भाई, 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट। ये रेशियो मेथड से सॉल्व हो गया। इस क्या करना है मेरे भाई? चारों रेशियो को आपस में गुना करना है, चारों रेशियो को आपस में गुना करना है। ये चारों रेशियो तो तुमको दिखाई दे रहा है, ये चारों रेशियो ही तो दिखाई दे रहा है, ये चारों रेशियो ही तो दिखाई दे रहा है। चारों रेशियो के आपस में गुना करेगा तो मेरे भाई फाइनल हमारा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में एक फाइनल रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इन चारों रेशियो की गुना करेगा तो तुम बता मेरे भाई, अगर कुछ कटने फुटने वाला है तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं गुना कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी कटेगा तो क्रॉस ही कटेगा। क्रॉस कटने वाला है क्या? क्रॉस कटने वाला है क्या मेरे भाई? एक ही डाटा कट रहा है, यहां से 2×3 6 और 2 से ये कट रहा है मेरे भाई 5 मरतबे, 2 से ये कितना मरतबे कट रहा है? 5 मरतबे कट रहा है, 5 मरतबे। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो यहां मेरे भाई चारों रेशियो का गुना करेगा तो फाइनली कितना आएगा? चारों रेशियो की जब तुम गुना करेगा तो फाइनली रेशियो क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 5 की गुना 5 में होगा तो 25, 25 की गुना 25 में होगा तो 625, और 625 की गुना 20 में होगा तो 625 की गुना 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1250 हो जाएगा। 625 गुना 1250 हो जाएगा। ठीक है, 625 की गुना 20 में करना है, तो 625 की गुना 2 में किया तो 1250 हो गया, 1 जीरो और पड़ जाएगा, तो 12,500 हो गया। और इधर से मेरे भाई गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बताना?
यहाँ 9 है, 9 की गुना 3 में करेगा तो 27, 27 की गुना 27 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 27 की गुना 27 में करेगा तो हो जाएगा 729, 27 की गुना 27 में करेगा तो हो जाएगा 729, ठीक है मेरे भाई। और 729 की गुना 729 की गुना 729 की गुना किस में करना है, 21 में करना है, 21 में। 9 3 27, 27 की गुना 27 में होगा तो 729, और 729 की गुना 21 में करना है तो 21 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 20 प्लस का 1। अरे सही तो करेंगे गुना। चलो मेरे भाई यहां से कितना बनेगा बताना, 729 दूना कितना हो जाएगा बताना, 729 दूना हो जाएगा 1458, 729 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1458 हो जाएगा, एक जीरो और इसमें पड़ जाएगा। इसके बाद प्लस का 729 की गुना 1 में होगा तो ये 729 ही हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली कितना बनेगा, यहां पे बताना मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहां से आ जाएगा 9 और 8 2 10 का 0 हासिल 1 चला जाएगा, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 15,309 हो जाएगा, 15,309 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 15,309 हो जाएगा। यहां पे कितना आ गया, 15,309 आ गया, 15,309 आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने गुना किया है, ये मैंने गुना किया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई हमको बताओ ये क्या डाटा है, हमको इतना बताओ मेरे भाई ये क्या डाटा है। ये हमारा फाइनली आ गया, फाइनली ये इनिशियल डाटा है और ये फाइनल डाटा है, ठीक है। चारों रेशियो को गुना करने के बाद ये इनिशियल वैल्यू आया और ये फाइनल वैल्यू आया, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनिशियल प्राइस क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है, यानी 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 12,500 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 12,500 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कब निकलेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाके एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई फाइनल प्राइस कितना है, 5511.24 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो फाइनल प्राइस कितना है, 5511.24 रुपया है। मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें फाइनल प्राइस कितना है मेरे भाई, 15,309 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें फाइनल प्राइस कितना है, 15,309 यूनिट है। तो मेरे भाई 15,309 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5511.24 दे रखा है। बताओ ना 15,309 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5511.24 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 12,500 यूनिट का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या, 12,500 यूनिट का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे निकालना है बताना, यहां से कैसे निकालना है बताना मेरे भाई। 15,309 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5511.24 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 15,309 यूनिट का वैल्यू है 5511.24, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 5511.24 बटा का आ जाएगा मेरे भाई 15,309, 15,309 ये एक यूनिट का वैल्यू आया, एक यूनिट का, ये एक यूनिट का वैल्यू आया, एक यूनिट का। क्वेश्चन हमसे 12,500 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू ये है, तो 12,500 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,500 से गुना कर देंगे, ठीक है, 12,500 से गुना कर देंगे। फाइनली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाई 12,500 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इनिशियल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से ये दशमलव को उड़ाएंगे तो डबल जीरो आएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, डबल जीरो से ये डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। यहां पर मेरे भाई नीचे वाला डाटा से ये नीचे वाला डाटा से ये वाला डाटा कटेगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, इंटीजर है, पूरा का पूरा इंटीजर है, तो इसको कटना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू से तो कटेगा नहीं, 125 इसको काटेगा नहीं। तो फाइनली मेरे भाई इतना तो समझ में आ गया कि ये वाला डाटा से कटेगा, ठीक है, तभी हमारा आंसर बनेगा। यानी मेरे भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा, 55 11 24 पूरा पूरा 15,309 से पूरा पूरा कट जाएगा, तभी मेरा आंसर बनेगा इंटीजर, ठीक है। तो कैसे कटेगा बताना मेरे भाई, या तो छोटा छोटा करके काट दो, या नहीं तो डायरेक्ट भाग लगा के भी काट सकता है, तुम छोटा छोटा करके भी काट सकता है, ठीक है, छोटा छोटा करके भी काट सकता है। तुम बताओ मेरे भाई कैसे काटे इसको, मैं डायरेक्ट भाग लगा दूं क्या, 15,309 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, छोटा छोटा करके काटने में वक्त लगेगा, मैं डायरेक्ट भाग लगा देता हूं, ठीक है। 15,309 है, 55 11 24 में भाग लगाना है, 55 11 24 में भाग लगाना है, कितना मरतबे ये जाएगा इतना बताना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 15,309 है, 3 2 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट को पकड़ना है, 3 2 5 डिजिट यहां से यहां तक ही आ रहा है, इसको पकड़ना है, ठीक है। यहां पर 55,112 हो गया, तो 15 तिहाई 45,000 और 15 चौका 60,000, ठीक है मेरे भाई। ये 3 मरतबे ही जाएगा, 3 मरतबे जाएगा, तो 15,309 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45,000
927, 45,927 हो जाएगा, 45,927 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। 15,309 का 3 गुना ही तो किया है ना। 15,309 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45,300 का 3 गुना हो जाएगा 900, 9 का 3 गुना 27, यानी 45,927 आ गया। 12 में से 7 चला गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 गया तो 5, ये 10 में से 2 चला गया तो 8 हो जाएगा, ये 10 में से 9 चला गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4, 14 में से 5 चला गया तो 9 हो जाएगा, और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 4 आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा 4। ठीक है, अब ये कितना मरतबे जाएगा मेरे भाई बताना? 15 छक 90, 6 मरतबे चला जाएगा क्या? 6 मरतबे चला जाएगा क्या? 6 मरतबे चला जाएगा। 6 से गुना करेंगे इसमें, 6 नमा 54 के 4 हासिल 5 चला जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और छतरी 18 के 8 हासिल 1 चला जाएगा। 15 छक 90 के 91, 6 मरतबे पूरा पूरा चला गया। ठीक है, 6 मरतबे पूरा पूरा चला गया। ठीक है मेरे भाई, तो एक ही लाइन में हमको पता चल गया 15,309 से ये कितना मरतबे कटेगा बताना मेरे भाई? ये कितना मरतबे कटेगा? ये 36 मरतबे कटेगा, 36 मरतबे, ये 36 मरतबे पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना? फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 36 की गुना 125 में करना है, 36 की गुना 125 में करना है। तो तुम बता मेरे भाई कैसे गुना करेगा? 36 की गुना 125 में करना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो 36 पंजे 180 के 0 चला जाएगा, 36 पंजे 180 के 0 हासिल 18 हो जाएगा, 18, 36 दूना 72 हो जाएगा, 72, और 72 और 18 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 90 हो जाएगा, 90, 90 का 0 हासिल चला जाएगा 9, इसके बाद 36 सिकाई 36, 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45। यानी मेरे भाई इनिशियल प्राइस सोने की कीमत का कितना था मेरे भाई? 4500 रुपया होगा, 4500 रुपया। इनिशियल प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 4500 रुपया होगा, 4500 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो चलो, इस सवाल को देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। सारा क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते चले जाओ। पहले वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है बताना मेरे भाई? 16.2/3% का। पहले वर्ष में 16.2/3% का वृद्धि हो रहा है पहले वर्ष में। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई दूसरे वर्ष में 37.1/2% की कमी होती है। दूसरे वर्ष में 37.1/2% की कमी होती है, यानी मेरे भाई 37.5% की कमी होती है। दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरे वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष में बताना मेरे भाई 57.1/7% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि होती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आगे पढ़ो क्या है। यदि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 2,75,000 हो जाती है, 3 वर्षों के बाद ये जनसंख्या 2,75,000 हो जाती है। ठीक है, ये 3 वर्षों के बाद की कहानी है। ठीक है, ये 3 बार एक्शन होने के बाद, 3 बार एक्शन होने के बाद ये जो डाटा दे रखा है ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। 3 बार एक्शन होने के बाद जनसंख्या में कितना फाइनली जनसंख्या हो जाता है वही दे रखा है, ये 2,75,000, ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो क्वेश्चन हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगा, यानी इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक जनसंख्या निकालना है क्या होगा, इनिशियल वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? रेशियो मेथड ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा? फटाफट रेशियो मेथड से निकालने के लिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। ठीक है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/6 आता है, 1/6, ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 3/8 हो जाएगा, 3/8। ठीक है, 3/8 हो जाएगा, 3/8। ठीक है मेरे भाई, 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/7 होता है 14.2/7%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1/7 कितना होता है बताना? 14.2/7% होता है, 14.2/7% होता है। ठीक है, हमको निकालना है 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 14.2/7 का 4 गुना ही तो होगा, ये 4 गुना करेगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 57.1/7%। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 4/7 होगा, 4/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 4/7 होगा, 4/7। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फाइनली रेशियो मेथड लगाओ। रेशियो मेथड लगाओगे तो हमको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी रेशियो आ जाएगा, वहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो मेरे भाई रेशियो मेथड फटाफट लगाओ, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 बार एक्शन हो रहा है, 3 बार एक्शन हो रहा है जनसंख्या में, पहले इतना परसेंट बढ़ा, फिर घटा, फिर इतना परसेंट बढ़ा, तो ये तो सक्सेसिव भी तो है, ये तो सक्सेसिव भी तो है। पहले वर्ष की जनसंख्या इतना परसेंट बढ़ा, बढ़ने के बाद पहला एक्शन होने के बाद जो वैल्यू बना होगा, जो वैल्यू बना होगा उसमें इतना प्रतिशत की कमी हो गई, ठीक है, इतना प्रतिशत की कमी होने के बाद जो वैल्यू बना होगा फिर उसमें इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो मेरे भाई ये सक्सेसिव भी तो है। एक संख्या को तुम लगातार एक्शन करते जा रहा है, ये सक्सेसिव भी तो है। चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या बनेगा हमारा, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करो। पहले क्या है, 1/6 की वृद्धि हो रहा है, यानी इसके कहने का मतलब पहले अगर 6 जनसंख्या अगर 6 यूनिट है, पहले अगर जनसंख्या अगर 6 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो फाइनल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू को शो करता है और ये फाइनल वैल्यू को शो करता है, ठीक है, बस इतना पकड़ के रखना, ठीक है मेरे भाई। दूसरे एक्शन में क्या है, 3/8 की कमी है, 3/8 की कमी, इसका मतलब पहले जनसंख्या अगर 8 यूनिट है तो उसमें 3 यूनिट की कमी होगा, 3 यूनिट का कमी होगा तो 8 यूनिट में 3 यूनिट का कमी होगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तीसरा एक्शन में क्या बताना मेरे भाई, 4/7 की वृद्धि हो रहा है, यानी पहले जनसंख्या अगर 7 यूनिट है, पहले जनसंख्या अगर 7 यूनिट है तो उसमें 4 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, 4 यूनिट का वृद्धि होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। अब तीनों रेशियो को आपस में गुना करेगा, तीनों रेशियो को आपस में गुना करेगा तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रेशियो मिल जाएगा फाइनली। वहां से क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां से कुछ कटने फुटने वाला है तो काट लो, क्रॉस कटेगा तब जाके तीनों रेशियो का गुना करना। ये 7 से 7 चला जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा, अब तो नहीं कटने वाला है, अब तो नहीं कटने वाला है, तो इधर कितना हो जाएगा, 8 6 48, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55, ठीक है, 11 5 55 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, ये इनिशियल वैल्यू आया, ये फाइनल वैल्यू आया, ठीक है, ठीक है। तीनों रेशियो का गुना करने के बाद ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू बताओ क्या होगा, यानी है ना, वर्तमान जनसंख्या बताओ क्या होगा, 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या ये दे रखा है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यानी शुरुआती जनसंख्या हमको बताना है क्या होगा, ये 3 वर्षों की बाद का जनसंख्या, तो शुरुआती जनसंख्या बताना है क्या होगा, यानी यही तो हमारा इनिशियल वैल्यू है, यही तो हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, यानी शुरुआत की जनसंख्या अगर 48 यूनिट होगा तो 3 बार एक्शन होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा जनसंख्या का वो 55 यूनिट हो जाएगा, 55 यूनिट, अरे यही तो बनेगा, शुरुआती जनसंख्या 48 यूनिट है तो 3 बार एक्शन होने के बाद फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 यूनिट हो जाएगा, 35 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू, यानी क्वेश्चन हमसे 48 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 48 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 48 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, 3 वर्षों के बाद जनसंख्या, फाइनल जनसंख्या कितना है, 2,75,000 है, 3 वर्षों के बाद फाइनल वैल्यू कितना है जनसंख्या का, 2,75,000 है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, 3 बार एक्शन होने के बाद जो फाइनल वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 55 यूनिट है, 55 यूनिट, 55 यूनिट है, 55 यूनिट, इसका मतलब मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 55 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या 2,75,000 है, तो 55 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 2,75,000 दे रखा है, 2,75,000 दे रखा है मेरे भाई। 55 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2,75,000 है, तो हमसे कितना यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, 48 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है क्या होगा, तो 55 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इतना बटागा 55, और 48 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 48 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,75,000, 2,75,000 बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 हो जाएगा, 55, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, लेकिन हमको 48 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 48 से गुना कर देंगे तो 48 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, 48 से गुना कर देंगे तो 48 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से काट कूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 11 से चला जाएगा, 11 5 55, और 11 से चला जाएगा 11 दूनी 22, 5 11 5 55, ये 3 जीरो यहां पे आ जाएगा, 3 जीरो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से 5 से फिर ये चला जाएगा, 5 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 मरतबे 25, फिर 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो, ये पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो फाइनली यहां से 48 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा बताना, 5,000 गुना का 48 बन जाएगा, तो गुना करेगा तो 3 जीरो तो आ ही जाएगा, 5 की गुना 48 में होगा तो 8 पंजे 40, 5 8 40, 4 जो आएगा 5 को 20, 4 24, हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2,40,000, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इनिशियल जनसंख्या कितना हो जाएगा शहर का, 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। पहले 2 घंटों में रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, उसमें कोशिका होता है, कोशिका, उसमें कोशिका की संख्या होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें कोशिका मौजूद होता है, कोशिका, तो उसमें कितना कोशिका मौजूद है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं, जो हमारा रक्त है उसमें जो कोशिकाएं, तो कोशिकाएं कितना प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो पहले 2 घंटे में जो खून में कोशिका की संख्या है वो 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, ठीक है मेरे भाई। शुरुआत में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि रक्त में जो कोशिका है, रक्त में जो कोशिका है उसकी संख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यानी एक घंटे में कोशिका की संख्या में कितना वृद्धि होता है, 1 घंटे में कोशिका की संख्या में कितना वृद्धि होता है, 10% होता है। इसके कहने का यह मतलब है कि एक घंटे में, अरे क्या हो रहा है, अरे कमीना, ध्यान से सुना मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब है कि एक घंटे में कोशिका की संख्या में कितना वृद्धि होता है बताना। 1 घंटे में कोशिका की संख्या में 10% की वृद्धि होता है, 1 घंटे में 10% की वृद्धि होता है, ठीक है। यहां डाटा क्या दे रखा है, शुरुआती 2 घंटे में इतने की दर से बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि शुरुआती 2 घंटे में इतना % घंटे की दर से बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 घंटे का मतलब हुआ कि पहले 1 घंटे में इतना बढ़ेगा, पहले 1 घंटे में इतना बढ़ेगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि पहला एक घंटा में इतना % बढ़ेगा, 10%। इसके बाद मेरे भाई अगला एक घंटा में, ठीक है, अगला एक घंटा में भी कितना बढ़ेगा बताना, अगला एक घंटा में भी कितना बढ़ेगा बताना मेरे भाई, अगला एक घंटा में भी कितना बढ़ेगा, प्लस 10% ही बढ़ेगा। इसके कहने का यह मतलब है, ठीक है। पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई कि पहले 1 घंटे में भी 10% की वृद्धि होगा कोशिका की संख्या में, ठीक है। उसके बाद अगले 1 घंटे में भी 10% की वृद्धि होगा कोशिका की संख्या में। तो फाइनली मेरे भाई 2 घंटे में, फाइनली 2 घंटे में वृद्धि कितना हो गया, 10% प्रति घंटे की दर से वृद्धि नहीं हो गया। अरे बताओ ना यार, इसको मैं 2 घंटा को इकट्ठा दे रखा था, मैंने अलग अलग छिटका लिया। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 2 घंटे में इतने % प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि पहला 1 घंटा में 10% बढ़ता है, फिर उसके बाद अगला 1 घंटा में भी कोशिका की संख्या 10% में, कोशिका की संख्या में 10% की वृद्धि होता है। इसके कहने का यह मतलब है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। अगले 1 घंटे में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगले 1 घंटे में फिर से वही कहानी हुआ। अगले 1 घंटे में कोशिका की संख्या में 10% की कमी आ जाती है, अगले 1 घंटे में 10% की कमी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई बोल रहा है कि अगले 1 घंटे में, फिर से अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, यानी कोई चेंज नहीं होता है, कोशिकाओं की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, ना तो कमी होता है ना तो वृद्धि होता है। फिर उसके बाद अगले 2 घंटे में, फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से फिर से बढ़ता है, फिर से अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से फिर से बढ़ रहा है। तो अगले 2 घंटे का मतलब हुआ मेरे भाई कि पहले 1 घंटे में, ये 2 घंटे का इकट्ठा डाटा है, पहले 1 घंटे में, इसके कहने का यह मतलब हुआ कि पहले 1 घंटे में 5% की वृद्धि होगा, 5% की वृद्धि होगा। उसके बाद मेरे भाई अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में फिर से 5% की वृद्धि होगा। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई, ठीक है। अगले 2 घंटे के कहने का यह मतलब है कि पहले 1 घंटे में 5% की वृद्धि हुआ कोशिका की संख्या में, फिर अगले 1 घंटे में भी 5% का वृद्धि हुआ कोशिका की संख्या में, ठीक है। तो यहां कहानी मेरे भाई क्या है बताना, यहां कहानी क्या चल रहा है, 1-1 घंटे का चल रहा है, 1-1 घंटे का, ठीक है। सब चीज मैं बोर्ड पे उतार दिया हूं, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले 1 घंटे में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले 1 घंटे में कोशिका की संख्या में कितना का वृद्धि होता है, 10% का वृद्धि होता है, 10% का। पहले 1 घंटे में कोशिका की संख्या में 10% का वृद्धि होता है। उसके बाद मेरे भाई अगले 1 घंटे में, पहला 1 घंटा ये हो गया, उसके बाद अगला 1 घंटा में, फिर से अगला 1 घंटा के बाद, फिर से अगला 1 घंटा के बाद उसमें कितना, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक बार फिर से ध्यान से समझना, ठीक है। इसके कहने का यह मतलब है कि पहले 1 घंटे में, पहले का जो 1 घंटा है उसमें मेरे भाई 10% की वृद्धि होता है, पहले 1 घंटे में 10% की वृद्धि होता है,
ठीक है, कोशिकाओं की संख्या में। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में फिर से 10% की वृद्धि होता है, फिर से 10% की वृद्धि होता है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआती 2 घंटे का कहानी हो गया यहां पे समाप्त। फिर उसके बाद मेरे भाई अगले 1 घंटे में, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में, फिर से उसके बाद अगले 1 घंटे में, उससे अगले 1 घंटे में 10% की कमी आती है। कोशिकाओं की संख्या में अगले 1 घंटे में 10% की कमी आती है। ठीक है, अगले 1 घंटे में 10% की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में स्थिर रहता है। अगले 1 घंटे में मेरे भाई स्थिर होता है, स्थिर यानी उसमें 0% चेंज आता है, 0% चेंज आता है, 0% चेंज। ठीक है, उसके बाद अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से वृद्धि होती है। तो अगले 2 घंटे का मतलब पहले 1 घंटे में, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में। ठीक है, ठीक है, तो पहले 1 घंटे में मेरे भाई, उसके बाद 1 घंटे के बाद कोई चेंज नहीं होता है, इसमें 0% का चेंज होता है। उसके बाद मेरे भाई अगले 1 घंटे में, इसके बाद फिर से अगले 1 घंटे में, फिर से अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में, फिर से अगले 1 घंटे में 5% की वृद्धि होती है। और फिर उसके बाद उससे अगले 1 घंटे में फिर से 5% की वृद्धि होती है, फिर अगले 1 घंटे में 5% की वृद्धि होती है। ये कहानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, नमूने में लाल रक्त की कोशिकाओं की प्रारंभिक संख्या, ये इनिशियल वैल्यू दे रखा है, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू दे रखा है, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू दे रखा है, इनिशियल वैल्यू कि शुरुआत में कितना कोशिका की संख्या था ब्लड में, ये इनिशियल वैल्यू दे रखा है, इनिशियल वैल्यू 40 जा रहे हैं। तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त की कोशिकाओं की संख्या बताना है, क्या होगा। यानी मेरे भाई क्वेश्चन हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू, क्वेश्चन हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, ये इतना जो चेंज हो रहा है, इतना जो चेंज होने के बाद, ये सब चेंज होने के बाद, ये सब चेंज होने के बाद फाइनल वैल्यू बताओ कितना होगा। कोशिका रक्त में कोशिकाओं की संख्या फाइनली कितना होगा, ये हमको बताना है क्या होगा। अरे 6 घंटे का ही तो हो गया ना, 6 घंटे का कहानी तो हो गया। 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, 2 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, टोटल 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बताना क्या होगा। यानी फाइनली हमारा जो कोशिका की संख्या ब्लड में, वो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 6 को चेंज होने के बाद वो फाइनली कोशिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे भाई आंसर जो हमारा है वो अनुमानित है, अप्रोक्स है, अप्रोक्स, इसको ध्यान रखना। आंसर हमारा क्या है मेरे भाई, अप्रोक्स है, एग्जैक्ट है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर कै बार एक्शन हुआ है बताना, यहां पर कै बार एक्शन हुआ है बताना मेरे भाई, कै बार एक्शन हुआ है बताना। यहां 6 बार एक्शन हुआ है, पहला एक्शन, ये दूसरा एक्शन, ये तीसरा एक्शन, ये चौथा एक्शन, ये 5वां एक्शन, ये 6ठा एक्शन। यहां मेरे भाई 6 बार एक्शन हुआ है, 6 बार। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये 6 बार प्रोसेस हुआ है, 6 बार प्रोसेस हुआ है। तो 6 बार प्रोसेस होने के बाद हमारा फाइनल कोशिका की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका से करने का तरीका है रेशियो मेथड। ठीक है मेरे भाई, रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। लगातार 1-1 घंटे का कहानी है, पहले 1 घंटे में, उसके बाद अगला 1 घंटा, उसके बाद अगला 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा। ठीक है मेरे भाई, पहले 10% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का कमी हुआ, फिर उसके बाद 0% का चेंज हुआ, फिर उसके बाद 5% का वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद 5% का वृद्धि हुआ। तो ये सक्सेसिव भी तो है, अरे सक्सेसिव भी तो है। कोई संख्या ऐसा है जिसमें पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर 10% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा, फिर उस फाइनल वैल्यू में भी 10% का वृद्धि हो गया, फिर जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसमें 10% की कमी आ गया, 10% की कमी होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा, फिर उसमें 5% की वृद्धि हो गया, 5% की वृद्धि होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसमें फिर से 5% की वृद्धि हो गया। यानी एक संख्या को तुम लगातार बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, एक संख्या को लगातार तुम बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव भी तो हुआ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे भाई रेशियो मेथड, रेशियो मेथड लगाओ, ये सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां कै बार प्रोसेस हो रहा है बताना, 1 2 3 4 5 6 बार प्रोसेस हो रहा है। तो 6 बार प्रोसेस कर देंगे यहां रेशियो लगाकर, 6 को रेशियो बनेगा, सभी रेशियो को गुना कर देंगे। जैसे ही रेशियो की गुना कर देंगे फाइनली, तुमको इनिशियल और फाइनल के बीच में रिलेशन आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला बार एक्शन क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। 10% का वृद्धि का मतलब होता है 1/10 की वृद्धि, यानी पहले संख्या अगर 10 था तो बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 11 हो गया, 11। ठीक है, बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, 11। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू को शो करता है, इनिशियल वैल्यू को, और ये फाइनल वैल्यू को शो करता है, फाइनल वैल्यू को। ठीक है मेरे भाई, पहला एक्शन में 10% की वृद्धि है, 10% का वृद्धि का मतलब 1/10 की वृद्धि है। यानी कहने का मतलब 1/10 का वृद्धि का मतलब अगर संख्या 10 है तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तो फाइनली संख्या 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे घंटा में भी, दूसरा एक्शन में भी 10% की वृद्धि है। इसका कहने का मतलब है कि संख्या अगर पहले 10 है तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तो फाइनली 11 हो जाएगा।
तीसरा एक्शन में मेरे भाई 10% की कमी है, तीसरा एक्शन में 10% की कमी है। इसके कहने का मतलब अगर संख्या अगर 10 है तो उसमें 1 यूनिट की कमी होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। चौथा एक्शन में 0% चेंज है, इसमें कुछ भी करना नहीं, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, इसको यहीं पे छोड़ दो। इसके बाद मेरे भाई अगला एक्शन में 5% की वृद्धि है। 5% का वृद्धि का मतलब 1/20 का वृद्धि, यानी संख्या अगर 20 है तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। फिर उसके बाद अगला जो एक्शन है उसमें भी 5% की वृद्धि है। चलो मेरे भाई फिर से अगला जो एक्शन है उसमें 5% की वृद्धि हो रहा है, यानी पहले डाटा अगर 20 है तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई फाइनली हमको इन सभी रेशो को आपस में गुना करना है। जैसे ही गुना करेंगे तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सभी रेशो को गुना करना है मेरे भाई। गुना करने से पहले अगर क्रॉस कटने वाला है तो काट कूट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोई सा भी क्रॉस कटने वाला है क्या, कोई सा भी नहीं कटने वाला है। तो फाइनली सभी रेशो को गुना करेगा तो फाइनली कितना बनेगा बताना, कितना बनेगा बताना मेरे भाई। गुना करेगा तो कितना बनेगा, कोई भी क्रॉस कटने वाला नहीं है तो यहां गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 की गुना 20 में करेगा तो 400 हो जाएगा, 400। 20 की गुना 20 में करेगा तो 400 हो जाएगा। फिर 3 जीरो इसके ऊपर गुना आ जाएगा, 3 जीरो इसमें गुना आ जाएगा, अनुपात अनुपात। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया, इधर वाला रेशो का गुना हो गया। अब उधर वाला का गुना करना है तो कितना बनेगा बताना। 11 की गुना 11 में करना है तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ध्यान सुना मेरे भाई, मैं इधर लगा रहा हूं, ठीक है, मैं इधर लगा रहा हूं, ध्यान से सुना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो 11 की गुना 11 में होगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, 121 हो जाएगा। 21 की गुना 21 में हो जाएगा तो 441 हो जाएगा। और फिर उसकी गुना मेरे भाई 9 में करना है, 9 में, उसकी गुना 9 में करना है, 9 में। ठीक है, इसकी गुना 9 में करना है, 9 में। तो फाइनली मेरे भाई हमको गुना करना नहीं, इतना ही मैं इसको रहने देता हूं। ठीक है, तो इधर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई फाइनली 121 गुना का 441, 121 गुना का 441 और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, 9 गुना का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो बनेगा, यही रेशियो बनेगा, यही रेशियो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइनल वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इनिशियल वैल्यू हमको दे रखा है तो यही दो रेशियो आया, ये इनिशियल वैल्यू है और ये मेरे भाई फाइनल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये, फाइनल वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 121 गुना 441 गुना 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और 4 लाख यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये इनिशियल डाटा को शो करता है, इनिशियल को, ये फाइनल डाटा को शो करता है। हमसे इतना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, इतना यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है। इनिशियल वैल्यू दे रखा है ना, इनिशियल वैल्यू ये है, ये है इनिशियल वैल्यू, ये दे रखा है। यानी 4 लाख यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन दे रखा है और हमसे इतना यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फाइनली इसी पे अटैक करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, फाइनली इसी पे अटैक करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, 4 लाख यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 40,000 है, 40,000। 4 लाख यूनिट का वैल्यू अगर 40,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 बटा में कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 बटा का कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे इतना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 121 गुना का 441, 121 गुना का 441, 121 गुना का 441 गुना का 9, ये क्वेश्चन हमसे इतना यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे काटा पीसी मचेगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया। ठीक है मेरे भाई, और 40 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे। ठीक है, तो इसका फाइनली वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका फाइनली वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरा भाई। ये हो गया 121 गुना का 441 और गुना का 9 और बटा का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। बस फाइनल हमको कैलकुलेशन करना है, मेरा आंसर बन जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन करना है, मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है फाइनली अब बताना, बस यहाँ पे गुना करना है, 10 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो इसकी गुना कैसे करेगा बताना, इसकी गुना कैसे करेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसकी गुना कैसे करना है ध्यान से सुना। 121 नमा कितना हो जाएगा, 121 नमा कितना हो जाएगा, 9 इकाई 9, 12 नमा 108, 1089 हो जाएगा। 9 इकाई 9, 12 नमा 108, 1089 की गुना किसमें करना है, 441 में करना है, 441 में। अरे यही तो गुना करना है, नीचे में 10 से भाग लगाना, पहले मैं इसकी गुना कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1089 को तुम क्या लिख सकता है बताना, या फिर ऐसा करो, ये 1089 है और 441 को तुम क्या 400 प्लस का 41 लिख सकता है ना, इस तरीके से इसकी गुना करना है। ठीक है, ठीक है,
तो यहां पर क्या बनेगा वैल्यू बताना मेरे भाई, यहां पर क्या बनेगा वैल्यू बताना। 189 की गुना अगर मैं 4 में करता हूं तो यहाँ वैल्यू बनेगा 4 है ना, यहाँ वैल्यू बनेगा, ध्यान से सुनना, 4 के गुना 9 में होगा तो 4 नामा 36 के 6 हासिल 3 चला गया, 4 नामा 36 के 6 हासिल 3 चला गया, 4 8 32 3 35 के 5 हासिल 3 चला गया, 10 चौक 40 3 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, फिर उसके बाद डबल जीरो आ जाएगा, ये हो गया। फिर मेरे भाई 41 के गुना 1089 में करना है, 41 के गुना 1089 में करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1089 गुना 41 में करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, ये 1089 है, 1089 इसकी गुना 41 में करना है, तो इसको 40 + 1 में लिख लूं, 40 + 1 में लिख लूं, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई 1089 गुना 40 में करेगा तो कितना होगा, एक जीरो तो बनेगा ही बनेगा, एक जीरो तो बनेगा ही बनेगा, 4 नामा 36 के 6, ये 4 नामा 36 के 6 हासिल 3 चला गया, 4 8 32 3 35 के 5 हासिल 3 चला गया, 10 चौक 40 3 43 हो जाएगा, ये 43,560 हो जाएगा, और प्लस का 1089 हो जाएगा, प्लस का 1089 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। यहां से इसको क्या करना है, फाइनली जोड़ लेना है, यहां से फाइनली इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 9 हो जाएगा, 9 814 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 43 से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई 1089 के गुना 41 में हो गया तो 44,649 आया, ये 44,649 को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 9 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 चला जाएगा, 43 4 47 1 48 हो जाएगा। ये फाइनली गुना करने के बाद फाइनली आया 48,249, ये गुना करने के बाद फाइनली कितना आया बताना मेरे भाई, 48,249, ठीक है, 48,249 आया, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये गुना करने के बाद फाइनली कितना आया, 48,249 आया, 48,249 आया, ठीक है। और नीचे में क्या है मेरे भाई, 10 है, 10 है, 10, तो एक जीरो यहां से पड़ेगा तो हमारा फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 48,024, और 1 दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पे 9 बन जाएगा, 9, ये 9 बन जाएगा, 9, तो 48,024.9 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा अप्रोक्स है, तो 0.9 है, 0.9, ये 5 या 5 से अधिक जाता है तो इसमें 1 का वृद्धि हो जाता है, 1 का वृद्धि हो जाएगा तो 48,025 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 48,025 बन जाएगा, 48,025 ही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, 48,025 ही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 5 या 5 से ज्यादा रहे तो इधर समाप्त हो जाता है, इधर 1 जोड़ देना है, तो 48,024 में 1 जोड़ेगा तो 48,025 बन जाएगा, और यही हमारा अप्रोक्स आंसर बन जाएगा 48,025, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है, बाद बाकी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक मैं जितना क्वेश्चन करते आ रहा हूं इसमें थोड़ा सा चेंज होगा मेथड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा मेथड में चेंज आएगा, ठीक है। पहले सवाल को समझते हैं, उसके बाद मेरे भाई मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले सवाल को समझते हैं, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या में अंतर 5,000 है। इस लाइन का कहने का क्या मतलब है कि वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या में अंतर 5,000 है। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई कि वर्तमान साल को मैं कुछ भी मान लेता हूं, जैसे मेरे भाई 2020 है, मैं वर्तमान साल कौन मान लिया, 2020 मान लिया, इसको मैं वर्तमान ईयर मान लिया, वर्तमान ईयर, ठीक है, कि अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, ये हमारा वर्तमान साल है। तो इससे पिछले 2 क्रमागत वर्ष कौन हो जाएगा, तो इससे जस्ट पिछला वाला वर्ष रहा होगा 2019, ठीक है, और इससे जस्ट पिछला वाला वर्ष रहा होगा 2018, ठीक है मेरा भाई। वर्तमान से यही दोनों पिछला क्रमागत वर्ष रहा होगा, ठीक है। पिछले 2 क्रमागत वर्षों की, वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या में अंतर 5,000 है, यानी मेरे भाई वर्तमान से पिछला 2 क्रमागत वर्ष यही है, तो ये दोनों के बीच में जो जनसंख्या बनेगा, ये दोनों के बीच में जो जनसंख्या रहा होगा, 2018 में जो जनसंख्या रहा होगा, 2019 में जो जनसंख्या रहा होगा, इन दोनों जनसंख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना बता रहा है, इन दोनों जनसंख्याओं का बीच में डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5,000 है, 5,000 ठीक है। और आगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हो रही है। इसका कहने का मतलब कि 2018 में जितना वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 2018 में जितना वृद्धि हो रहा है
उससे 10% अगर ज्यादा करोगे तो 2019 में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 10% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कि प्रत्येक पिछला वर्ष में जितना वृद्धि हो रहा है उससे 10% वृद्धि अगले वर्ष में हो रहा है, फिर उसमें 10% वृद्धि अगले वर्ष में हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन वर्तमान जनसंख्या बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या बताओ क्या होगा, यानी 2020 में जनसंख्या कितना होगा, फाइनल ये बता दो, ये क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे बताना। अगर तुम रेशियो मेथड लगा दिया तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो मेथड जो हमारा होता है वो इनिशियल से फाइनल के बीच में ही डाटा देता है। ध्यान सुना हमारी बात, जो रेशियो मेथड होता है, ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल के बीच में ही डाटा देता है, बीच का डाटा देता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे तो बीच का डाटा दे दिया ना, 2018 से 2019 के बीच के जनसंख्या का डिफरेंस दे रहा है, यहां बीच का डाटा उपलब्ध है, बीच का डाटा, तो बीच का डाटा उपलब्ध है, तो रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन करेगा तो तुम फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो मेथड सिर्फ इनिशियल और फाइनल का वैल्यू ही देता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में ही डाटा देता है। ठीक है, यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई जब भी बीच का इन्फॉर्मेशन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से, ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से। ठीक है मेरे भाई, मैं बेसिक से भी सॉल्व करना बताया हूं। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करोगे तब जाके बीच का डाटा हमारा मिल पाएगा। चलो मेरे भाई, अब बेसिक से सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हमको नहीं पता 2018 में कितना जनसंख्या है, 2019 में कितना है, 2020 में नहीं पता, मैं जूम करेंगे। मैं 2018 से कहानी चल रहा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2018 में जो जनसंख्या है मेरे भाई वो 100 है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। 2018 की जनसंख्या कितना है मेरे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ये 2018 का जनसंख्या आ गया, 2018 का मैं जूम करके चल रहा हूं कि 2018 का जनसंख्या कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो 2018 में मेरे भाई 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 2018 में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 2018 में 10% की वृद्धि होगा, इसका मतलब क्या हो गया बताना। 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी 1/10 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 1/10 का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि कितना होगा बताना मेरे भाई। 10% का वृद्धि होने का मतलब 1/10 का वृद्धि, 1/10 का वृद्धि का मतलब हो गया 10 यूनिट का वृद्धि, 10 यूनिट का वृद्धि। तो फाइनली हमारा जनसंख्या कितना हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा, 110 यूनिट। ये 110 यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 110 यूनिट हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई 2018 का कहानी हो गया। अब मेरे भाई 110 यूनिट जो है ये जनसंख्या किस में आ गया, ये 2019 में हो गया, 2019 का, ये 2019 का जनसंख्या हो गया, 2019 का। अब इसमें भी 10% की वृद्धि हो रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 10% का वृद्धि करना है, पिछला वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है तो इस वर्ष भी 10% का वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो यहां बता मेरे भाई इस जनसंख्या में भी 10% का वृद्धि हो रहा है, इस जनसंख्या में भी 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि का मतलब 1/10, यानी 11 यूनिट का वृद्धि यहां भी हो रहा है। ठीक है, 11 यूनिट का वृद्धि यहां भी हो रहा है, तो तुम बता मेरे भाई 110 में 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 121 यूनिट हो जाएगा, 121 यूनिट, ये 121 यूनिट हो जाएगा, 121 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 121 यूनिट किस वर्ष की जनसंख्या होगा बताना मेरे भाई, ये 2020 की जनसंख्या होगा, 2020 की शुरुआत का, ये 2020 की शुरुआत का जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें भी मेरे भाई 10% का वृद्धि होगा, इसमें भी 10% का वृद्धि होगा। ठीक है, हर एक साल पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 10% का वृद्धि होगा, तो 10% का वृद्धि होगा तो यहां कितना वृद्धि हो जाएगा बताना मेरे भाई जनसंख्या में, 121 का 10% कितना हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा, 12.1। तो फाइनल यहाँ पे वृद्धि अगर 12.1 का हो गया तो हमारा फाइनल जनसंख्या 2020 के लास्ट में कितना बनेगा बताना। 121 में 12 जोड़ना, 121 में 12, तो 121 में 12 जोड़ेंगे तो 121 और 10 131, 131 और 2 133.1 हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या कितना हो जाएगा मेरा भाई, 133.1 यूनिट का हो जाएगा, 133.1 यूनिट का, यानी 2020 के लास्ट में जो जनसंख्या बनेगा, 2020 के जो लास्ट में जनसंख्या बनेगा वो 133.1 यूनिट का हो जाएगा, यानी यही हमारा फाइनल जनसंख्या होगा, यही हमारा फाइनल जनसंख्या होगा, यही हमारा फाइनल जनसंख्या होगा, यही हमारा फाइनल जनसंख्या होगा जिसको तुम वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है, यही हमारा फाइनल जनसंख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, जिसको तुम वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है। ठीक है, हमको वर्तमान जनसंख्या ही ज्ञात करना है, यानी हमको 133.1 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है, हमको क्वेश्चन में 133.1 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है, क्या होगा 133.1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 133.1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलेगा तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बता मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है कि 2018 की जो जनसंख्या है, 2019 की जो जनसंख्या है उसके बीच का डिफरेंस 5000 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2018 की जनसंख्या और 2019 की जनसंख्या,
उसके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 5000 यूनिट है, 5000 है, 5000। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई 2018 का डाटा कितना है और 2019 का डाटा कितना है, उसके बीच का डिफरेंस हमको बताना है कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 2018 की शुरुआत की जनसंख्या 100 यूनिट है, ठीक है, और लास्ट में 2018 में जनसंख्या कितना हो गया, 110 यूनिट हो गया। ठीक है, ये 2018 की लास्ट की जनसंख्या 110 यूनिट है। ठीक है, 110 यूनिट है। इसके बाद मेरे भाई 2018 की लास्ट की जनसंख्या 110 यूनिट है, तो वो शुरुआत 2019 की इनिशियल जनसंख्या हो जाएगा 110 यूनिट। तो ये क्या है मेरे भाई, ये 2019 की लास्ट जनसंख्या 121 यूनिट है, यानी 2020 की शुरुआत का जनसंख्या 121 यूनिट होगा, लेकिन ये वाला जो जनसंख्या है वो 2019 की लास्ट जनसंख्या होगा, लास्ट जनसंख्या। तो ये वाला जो डाटा है ये 2018 की फाइनल जनसंख्या है, ये डाटा 2018 की फाइनल जनसंख्या है, 2018 की फाइनल जनसंख्या। और ये वाला डाटा है मेरे भाई 2019 की फाइनल जनसंख्या है, फाइनल जनसंख्या 2019 का फाइनल जनसंख्या ये है। ठीक है, तभी ये मेरे भाई 2020 का प्रारंभिक जनसंख्या बन गया होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 2018 में और 2019 में दोनों के बीच में जनसंख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, बताना कितना डिफरेंस है। 2018 और 2019 के बीच के जनसंख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, यही तो है 11 यूनिट का। ये दोनों के बीच में जनसंख्या का डिफरेंस कितना है, 11 यूनिट का है, 11 यूनिट का। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो 5000 है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है वो 11 यूनिट है, 11 यूनिट। ठीक है, तो 11 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, 5000। 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, 5000। हमसे 133.1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 133.1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बता मेरा भाई, ये 11 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 11 हो जाएगा, बटा में 11 हो जाएगा। और तुम बता मेरे भाई 133.1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ मेरे भाई 133.1 की गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये फाइनली 133.1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यानी फाइनल जनसंख्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, तुमको काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दशमलव बुलाएंगे तो 1 जीरो पड़ेगा, 1 जीरो से ये जीरो समाप्त हो जाएगा, और 11 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा, बताना मेरे भाई, ये 11 से कितना मर्तबे चला जाएगा, 121 मर्तबे चला जाएगा, 121 मर्तबे। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331, 11 से ये 121 मर्तबे ही तो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, बताना मेरे भाई, 121 पंजे कितना हो जाएगा, बताना 121 पंजे कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 605 हो जाएगा, 605, 121 पंजे 605 और डबल जीरो और आ जाएगा। तो फाइनली हमारा वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, 60,500 हो जाएगा। फाइनली हमारा वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, 60,500 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये 2018 का इनिशियल डाटा है, इनिशियल। ठीक है, और ये मेरे भाई 2018 का फाइनल डाटा है, फाइनल। ठीक है, 2018 का जो फाइनल डाटा होता है वही 2019 का इनिशियल डाटा होगा, इनिशियल। ये 2019 का इनिशियल डाटा है, इनिशियल। ये 2019 का इनिशियल डाटा है, और ये 2019 का मेरे भाई फाइनल डाटा है, फाइनल। ये 2019 का फाइनल डाटा है, फाइनल। जो 2019 का फाइनल डाटा होगा वो 2020 का इनिशियल डाटा होगा, इनिशियल। ये 2020 का इनिशियल डाटा है, इनिशियल। और ये मेरे भाई 2020 का फाइनल डाटा है, फाइनल। ये 2020 का फाइनल डाटा है, फाइनल। क्वेश्चन हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा था, क्या होगा, क्वेश्चन हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा था, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इस सवाल को करेक्शन कर दिया हूं। अब पढ़ना सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। ठीक है मेरे भाई, जैसे 2019 में जो कीमत रहा होगा, 2019 में जो कीमत रहा होगा, तो 2020 में 10% बढ़ गया, फिर 2020 में 20% 10% बढ़ जाएगा, तो 2021 का कीमत हो जाएगा, यानी हर साल 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर 259.20 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है, ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे कितना साल का बात हो रहा है, बताना कितने साल का बात हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे चौथे साल का बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 4 साल की बात हो रहा है, यहाँ पे टोटल 4 साल की बात हो रहा है, यहाँ पे टोटल 4 साल की बात हो रहा है, 4 साल का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे टोटल 4 साल की बात हो रहा है। ठीक है, और जो डाटा दे रखा है वो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर दे रखा है। डाटा में बीच का वैल्यू भी दे रखा है, बीच का वैल्यू, डाटा में बीच का वैल्यू भी दे रखा है, बीच का वैल्यू भी दे रखा है, बीच का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है, डाटा में मेरे भाई बीच का वैल्यू भी दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा में बीच का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है,
तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है ये पूछ रहा है मेरा भाई। फिर से बीच का वैल्यू पूछ दिया, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है, यानी बीच का वैल्यू भी पूछ दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताना, इस क्वेश्चन को मेरा भाई बेसिक से ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बेसिक से ही सॉल्व किया जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। रेशियो मेथड सिर्फ हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का ही रिलेशन बताता है, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको बीच का भी इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है, तो हमको बेसिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो मेरा भाई 4 साल की कहानी है, 4 साल का, ठीक है मेरा भाई, और प्रत्येक साल कीमत 20% बढ़ जाती है। तो अपने साल से कोई सा भी साल से शुरुआत कर लो, ठीक है मेरा भाई। 4 साल का कहानी है, 4 साल का, तो मैं शुरुआत कर लेता हूं। एक साल हमारा 2020 है, ठीक है, फिर अगले साल मेरे भाई 2021 है, ठीक है, फिर उससे अगले साल 2022 है, फिर उससे अगले साल मेरे भाई 2023 है। मैं 4 साल का कहानी अपनी मर्जी से मान, मैं 4 साल का कहानी अपनी मर्जी से मान लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक साल 20% कीमत बढ़ जाती है, यानी 2020 में कीमत में बढ़ोतरी कितना होगा, 20% होगा। 2021 में भी इतना ही वृद्धि होगा, 2021 में भी 20% का ही वृद्धि रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 2022 में भी 20% का ही वृद्धि रहा होगा, 2022 में भी 20% का ही वृद्धि रहा होगा, और 2023 में भी मेरे भाई 20% का ही वृद्धि रहा होगा, ठीक है। हर एक साल कीमत में 20% ही बढ़ती है, हर एक साल की कीमत 20% ही बढ़ती है, यानी 2020 में भी कीमत 20% ही बढ़ा होगा, ठीक है। 2021 में भी कीमत 20% ही बढ़ा होगा, 2021 में भी कीमत 20% बढ़ा होगा, 2022 में भी 20% बढ़ा होगा, और 2023 में भी 20% ही बढ़ा होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है, क्या होगा। पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं ये मान के काम करता हूं कि 2020 में जो कीमत है, इनिशियल वैल्यू 2020 का इनिशियल वैल्यू 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ठीक है। 2020 का जो इनिशियल वैल्यू है, शुरुआती वैल्यू 2020 में वस्तु की कीमत का इनिशियल वैल्यू मैं ले रहा हूं, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में 100 यूनिट मान रहा हूं, 100 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। चलो अब 2020 में 20% की वृद्धि होता है, तो इनिशियल वैल्यू हम मान लिया कि 100 है, तो 2020 में मेरे भाई 20% का वृद्धि होगा, यहां 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, यानी 20 का वृद्धि होगा, 20 यूनिट का वृद्धि होगा, 20 यूनिट का वृद्धि, 20 यूनिट का वृद्धि होगा, तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120, ठीक है मेरा भाई। एक साल यहां पे निकल गया, 2020 का कहानी हो गया, ठीक है, ठीक है, 2020 के कहानी हो गया। 2020 के लास्ट में वैल्यू कितना रहा होगा, 120 यूनिट रहा होगा, 120 यूनिट, ठीक है। हमको 4 बार प्रोसेस करना है, 4 बार, ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई 120, फिर इसमें 20% की वृद्धि होगा, फिर इसमें मेरे भाई 20% की वृद्धि होगा, फिर 20% की वृद्धि होगा, तो 20% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 24 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा। 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, 24 यूनिट का, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 144 यूनिट हो जाएगा। फाइनली ये 144 यूनिट हो जाएगा, 144 यूनिट, ठीक है, 144 यूनिट। 4 बार एक्शन करना है हमको, 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई अगले साल में भी 20% की वृद्धि होगा, फिर से मेरे भाई 20% की वृद्धि अगले साल में हो जाएगा, 20% की वृद्धि अगले साल में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इसका 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 14.4, इसका 10% है, तो 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28.8 हो जाएगा, 28.8 इसका 20% हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, 144 में 28.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 144 में 8 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 152, तो 152 और 20 कितना हो जाएगा, 172, 162.8 हो जाएगा। ये फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 172.8 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 3 साल 20% बढ़ा दिया, अब एक और एक्शन बाकी है 20% का, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। फिर से 20% की वृद्धि करना है, फिर से मेरे भाई 20% की वृद्धि करना है, फिर से 20% की वृद्धि करना है, फिर से 20% का वृद्धि करना है, तो तुम बता मेरे भाई 172.8 का 20% कितना हो जाएगा, ठीक है। 172.8 का 10% होता है मेरे भाई, 172.8 का 10% हो जाएगा 17.28, 17.28 10% है, तो 20% कितना हो जाएगा, 34.56 हो जाएगा, 34.56 हो जाएगा मेरा भाई। 20% कितना हो जाएगा, 34.56 हो जाएगा, ठीक है, 34.56 हो जाएगा। अगर इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, ये 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 0, और 8 5 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा, 207.36 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा,
207.36 हो जाएगा, 207.36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हुआ 4 बार एक्शन का कहानी, ये 4 बार एक्शन का कहानी हुआ। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये है, ये फाइनल कितना होगा, 120 क्या है, ये 20% बढ़ने के बाद 2020 का ये वैल्यू है, 2020 का, 2020 के लास्ट में वैल्यू कितना बन जाएगा, 120 यूनिट बन जाएगा, 120 यूनिट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये 2021 में वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 2021 में फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 2021 में फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 144 यूनिट हो जाएगा, 144 यूनिट। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये क्या है, ये 2022 का फाइनल वैल्यू है, ये 2022 में फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 2022 में फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 172.8 हो जाएगा, 172.8। और ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है, ये 2023 का वैल्यू है, 23 का, ये 2023 में फाइनल वैल्यू है, 2023 का फाइनल वैल्यू, 2023 में फाइनल वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 207.36 हो जाएगा, 207.36। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है, यानी दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% का वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये कहानी पहले वर्ष का चल रहा है। ठीक है, ये कहानी पहले वर्ष का चल रहा है 2020 का, और ये कहानी 2021 का चल रहा है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में ये वैल्यू है, दूसरे वर्ष के अंत में ये वैल्यू, अरे यही तो है, 2020 पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है, चौथा वर्ष है, तो पहले वर्ष के अंत का वैल्यू ये है 120 यूनिट। तो दूसरे वर्ष के अंत में, ये पहले वर्ष के अंत का वैल्यू है, पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है, और ये चौथा वर्ष है, चौथा वर्ष है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो पहले वर्ष के अंत का ये वैल्यू है, दूसरे वर्ष के अंत का ये वैल्यू है, तीसरे वर्ष के अंत का ये वैल्यू है, चौथे वर्ष के अंत का ये वैल्यू है। कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये पहले वर्ष के अंत का वैल्यू है, ये पहले वर्ष के अंत का वैल्यू है, ये दूसरे वर्ष के अंत का वैल्यू है, ये दूसरे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है, और ये तीसरे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है, ये तीसरे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है, ये तीसरे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है, और ये चौथे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है, ये चौथे वर्ष के लास्ट का वैल्यू है। ठीक है मेरा भाई, इतना बात समझ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या है। तो दूसरे वर्ष के अंत में पहले वस्तु का कीमत का वैल्यू तो बताओ। तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का वैल्यू कितना है बताना मेरा भाई। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का कीमत का वैल्यू कितना है बताना मेरा भाई। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का वैल्यू कितना है, 144 यूनिट है, 144 यूनिट। तो हमसे ये दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% का वैल्यू पूछ रहा है। तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत है कितना, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत है 144 यूनिट। तो हमसे ये 144 यूनिट का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, 144 यूनिट का भी 40% पूछ रहा है, यानी 144 का 40% का वैल्यू होता है 2/5, यानी 144 का 2/5 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। 144 गुना 2/5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये तभी निकलेगा जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तभी इतना यूनिट का वैल्यू निकलेगा। ये कितना यूनिट है बताना, ये कितना यूनिट है, तो 144 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 288/5 यूनिट हो जाएगा। हमको इतना यूनिट का वैल्यू चाहिए, 288/5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। 288/5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कहां से आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलाएंगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना मेरे भाई। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का डिफरेंस 259.20 है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमत का डिफरेंस कितना है वो दे रखा है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में। तो मेरे भाई ये हुआ तीसरा वर्ष, और ये हुआ मेरे भाई चौथा वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में जो कीमत है उसके बीच का डिफरेंस दे रखा है 259.20। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में दोनों के बीच में जो कीमत का डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग कितना है बताना। मेरे अकॉर्डिंग कितना है, दोनों वर्ष के बीच में जो कीमत के बीच का डिफरेंस है वो यही तो हो जाएगा, वही तो हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरे वर्ष के लास्ट में और चौथे वर्ष के लास्ट में जो कीमत के बीच का डिफरेंस है वो मेरे अकॉर्डिंग है 34.56 यूनिट, 34.56 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई यही वैल्यू कितना है, 259.20 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 259.20 रुपया है। तो तुम बताओ मेरे भाई 34.56 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 259.20 रुपया दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई 34.65 यूनिट का वैल्यू, 34.65 यूनिट का वैल्यू, 34.65 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 34.65 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 259.20 रुपया दे रखा है, 259.20 रुपया दे रखा है। ठीक है,
ठीक है, ये 34.56 यूनिट का वैल्यू इतना दे रखा है, तो हमसे क्वेश्चन इतना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरा भाई, नहीं निकाल लोगे क्या? ये नहीं निकल जाएगा? बताओ मेरा भाई, 34.56 यूनिट का वैल्यू ये है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से देखना, यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 259.20, 259.20 बटा का कितना हो जाएगा? 34.56 बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई? 34.56, 34.56। ये एक यूनिट का वैल्यू आया, एक यूनिट का। क्वेश्चन हमसे इतना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 288 बटा 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ये एक यूनिट का वैल्यू है, क्वेश्चन हमसे 288 बटा 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 288 बटा 5 से गुना कर देना है। ये 288 बटा 5 से गुना कर देना है, तो फाइनली 288 बटा 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, इसको फाइनली गुना करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो ये दशमलव से ये डबल जीरो चला गया, यहां से समाप्त हो गया। ठीक है, यहां से ये समाप्त हो गया। अब इसको कैसे गुना करेगा बताना, इसको कैसे गुना करेगा बताना मेरे भाई, इसको कैसे गुना करेगा बताना मेरे भाई। ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से 50 25 हो जाएगा, 50 25, 5 इकाई 5, 4 42 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 2 20, 5 चौका 20, 5184 हो जाएगा, 5184, 5184 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये 4 से जा रहा है क्या? 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 17 और 14, 1714 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 से चला जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 4 से ये कितना मरतबे चला जाएगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 4 से चला जाएगा, 4 सते 28, 4 दूना 8, 72 मरतबे ये चला जाएगा। और 4 से ये चला जाएगा मेरे भाई, बताना, 4 8 32, 2 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 72 से कितना मरतबे चला जाएगा? 72 10 82, 72 से ये चला जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 72 से चला जाएगा। कैसे? 72 इकाई 72, 10 82 14, 144, 72 दूना 144, 12 मरतबे ये 72 से चला गया। ठीक है, और ये 12 से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, 12 से ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 12 से ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कितना मरतबे जाएगा? ये 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 3 38 बनेगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 432 मरतबे ये 12 से कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई? 432 यूनिट हमारा, 432 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 432 बन जाएगा, 432। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 2016 के अंत में गौतम नामक शहर की जनसंख्या 8000 थी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2016 के लास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 2016 के लास्ट में एक शहर है, उसकी जनसंख्या कितना था? 8000 था, 8000। ठीक है, 8000 था, 8000। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 8000 नहीं, 80,000, 80,000 था, 80,000। 2016 के अंत में शहर की जनसंख्या कितना था? 80,000 था, जो कि 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.5% बढ़ गई थी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2017 में और मेरे भाई 2018 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ था बताना, अलग अलग। 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गई थी। यानी 2017 में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ था? 26% का वृद्धि हुआ था 2017 में। ठीक है, और 2018 में मेरे भाई कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ था बताना? 2018 में मेरे भाई 22.22% की वृद्धि हुआ था। 2018 में 22.22% की वृद्धि हुआ था। ठीक है, 2017 में जनसंख्या में 26% की वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर 2018 में जनसंख्या में 22.22% की वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद 2019 में एक बड़ी घटना हुआ, बड़ी घटना 2019 में एक बड़ी घटना हुआ, और बड़ी घटना के कारण जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। अब कितना प्रतिशत की कमी आई ये क्वेश्चन हमको बता नहीं रहा है, कितना प्रतिशत की कमी आई हमको क्वेश्चन बता नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, कितना प्रतिशत की कमी आई है हमको क्वेश्चन बता नहीं रहा है। ठीक है, 2019 में जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई, ऐसा इसका कहना है। अब कितना प्रतिशत का कमी हमको पता नहीं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्वेश्चन मार्क परसेंटेज की कमी आई है। ठीक है, चलो मेरे भाई 2009 की बात हो गया। इसके बाद बताना मेरे भाई 2020 में जनसंख्या में, फिर से 2020 में
फिर से 2020 में जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुई बताना। फिर से 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि हुई। 2020 में जनसंख्या में फिर से 36.36% की वृद्धि हुई। और 2020 के अंत में जनसंख्या कितना है, 1.05 लाख है। 2020 के लास्ट में 2020 में इतना वृद्धि होने के बाद जो फाइनल जनसंख्या बना 2020 के लास्ट में जो फाइनल जनसंख्या बनेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई, 1.05 लाख है। 1.05 लाख है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2019 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। ये बीच वाला डाटा हमसे पूछ दिया। 2019 के जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये बीच वाला डाटा हमसे पूछ दिया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। यहां कहानी कितना चल रहा है बताना मेरे भाई, 2016 का चल रहा है, 2016 का चल रहा है, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है मेरे भाई। इनिशियल वैल्यू दे रखा है कितना है, जनसंख्या का इनिशियल वैल्यू दे रखा है, और 2020 के जनसंख्या का फाइनल वैल्यू दे रखा है कितना है, ठीक है। दोनों वैल्यू दे रखा है कितना है, ठीक है। बस यहां पर जो चेंज है मेरे भाई, यहां पे जो चेंज हो रहा है, इतना प्रतिशत भरा, इतना प्रतिशत भरा, इतना प्रतिशत भरा, और यहां पर कितना प्रतिशत भरा वही गायब कर दिया हुआ है। ये उल्टा क्वेश्चन है, बनेगा रेशियो से ही, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार मेरे भाई तुमको इनिशियल वैल्यू दे रखा है, ध्यान सुनना। ये 80,000 का मतलब कितना होता है, 80,000 का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक डाटा में उधर लाख में है ना, तो इसको मैं भी लाख में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 80,000 का मतलब होता है 0.8 लाख, 0.8 लाख। मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताना, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है इतना बताना मेरे भाई। ये इनिशियल डाटा है, इनिशियल। इस बार हमको क्वेश्चन में इनिशियल डाटा दे रखा है, इनिशियल डाटा दे रखा है, और मेरे भाई यहां पे हमको फाइनल डाटा दे रखा है, फाइनल। हमको इनिशियल डाटा दे रखा है, फाइनल डाटा दे रखा है, फाइनल डाटा दे रखा है। बस बीच में जो हमारा प्रतिशत कमी है या वृद्धि है वो गायब कर दिया हुआ है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। इनिशियल वैल्यू दे दिया, फाइनल वैल्यू दे दिया, बीच का परसेंटेज गायब कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन नॉर्मल रेशियो से ही बन जाएगा, ठीक है। पहले कैसे क्वेश्चन देता था, ये बीच में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत की कमी हुआ, ये दे दिया, इनिशियल वैल्यू दे दिया, या फाइनल वैल्यू पूछ लिया, या फिर मेरे भाई बीच का वैल्यू दे दिया, फाइनल वैल्यू दे दिया, इनिशियल वैल्यू पूछ लिया। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वैल्यू दे रखा है, फाइनल वैल्यू दे रखा है, और बीच में जो कितना प्रतिशत का कमी है या वृद्धि है वो गायब कर दिया है। ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो रेशियो मेथड से ही ये सॉल्व होगा, रेशियो मेथड से ही सॉल्व होगा। जैसे तुम सॉल्व करता है वैसे सॉल्व करो, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। यहां 4 बार एक्शन हो रहा है, 4 बार, 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का, ठीक है मेरे भाई। यहां 4 बार एक्शन हो रहा है, 4 बार, ठीक है। ये 4 बार एक्शन करके, 4 बार एक्शन जो हो रहा है उसका रेशियो मेथड लगाओ, रेशियो मेथड अप्लाई करके, रेशियो मेथड अप्लाई करके इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन ले आओ, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। ये उल्टा क्वेश्चन है और कुछ और है ना, कुछ और है नहीं मेरे भाई, ये उल्टा क्वेश्चन है, कुछ और है नहीं। तो रेशियो मेथड लगाने के लिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। ये तो हो जाएगा 13/50, 26/100 मतलब 2 से 13/50 हो जाएगा, 13/50, ठीक है। यहाँ 22.22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 हो जाएगा 22.22%, ये 2/9 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्रतिशत का कमी है यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको तो हमको पता ही नहीं इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसको मैं सही छोड़ देता हूं। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा इतना बताओ मेरे भाई, 36.36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होता है 9.09%, 1/11 का 9.09% का 4 गुना है, तो 4/11 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4/11 हो जाएगा, 4/11, ठीक है। देखो मेरे भाई जैसे तुम रेशियो मेथड अप्लाई करता हो वैसे ही अप्लाई करो, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस वही प्रोसेस करना है जैसे मैं रेशियो मेथड लगा के इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिश्ता लाता हूं, अनुपात लाता हूं, बस वैसे ही तुम लाओ, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ मेरे भाई, यहां 4 बार एक्शन हो रहा है, 4 बार, ठीक है, ठीक है। तो रेशियो मेथड अप्लाई करो इसमें, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास जगह भी नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूंगा इस क्वेश्चन को। पहला एक्शन में 26% की वृद्धि है, यानी 13/50 की वृद्धि है। 13/50 का वृद्धि का मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 50 है, इनिशियल वैल्यू अगर 50 है, इनिशियल वैल्यू अगर 50 है, तो उसमें 13 यूनिट का वृद्धि है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। पहला एक्शन हुआ तो ये रेशियो बना, ठीक है, ये रेशियो बना, ये रेशियो। तुम बताओ मेरे भाई ये किसका किसका डाटा देता है बताना। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है, और ये हमेशा हमको फाइनल वैल्यू देता है, ठीक है। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है, ये हमेशा हमको फाइनल वैल्यू देता है। चलो मेरे भाई एक एक्शन हो गया, दूसरा एक्शन बताओ मेरे भाई, 2/9 की वृद्धि हो रहा है। 2/9 की वृद्धि होने का मतलब पहले अगर वैल्यू 9 है
तो उसमें 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है, ये दूसरा एक्शन हो गया, दूसरा एक्शन। ठीक है, तीसरा एक्शन में तो कितना प्रतिशत की कमी है, ये यही गायब है, कितना प्रतिशत की कमी है, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मैं इतना मानता हूं मेरे भाई, मैं इतना मानता हूं कि मेरे भाई पहले अगर हमारा वैल्यू x यूनिट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें मैं मान के काम करता हूं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है नहीं। ठीक है, अरे वैल्यू रहेगा तभी तो तुम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखेगा, तो यहाँ पे वैल्यू है नहीं, यही गायब है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, हम इसको मान के लिखेंगे कि अगर इनिशियल वैल्यू हमारा x यूनिट है तो उसमें जितना का भी कमी होगा उसके कमी करने के बाद फाइनल कितना वैल्यू बन जाएगा, y यूनिट हो जाएगा, y यूनिट, फाइनल वैल्यू y यूनिट हो जाएगा, y यूनिट। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ मान के काम करना पड़ेगा ना, कि इनिशियल वैल्यू अगर हमारा x यूनिट है, x यूनिट, उसमें कुछ प्रतिशत की कमी आ गया, कुछ प्रतिशत की कमी आ गया, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, y यूनिट हो जाएगा, y यूनिट। यानी अगर हमारा इनिशियल वैल्यू अगर x यूनिट है तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, y यूनिट हो जाएगा, y यूनिट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही इसमें कमी आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे पढ़ो। अगला मेरे भाई 2020 में 4/11 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 11 है तो उसमें 4 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबको आपस में गुना कर देना, सभी रेशियो को आपस में गुना कर देना है। उससे पहले मेरे भाई अगर क्रॉस कटने वाला है तो क्रॉस काट लो, ध्यान सुनना मेरे भाई, क्रॉस अगर कटने वाला है तो काट लो। देखो ध्यान से, 9 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, ये कट गया, ये कट गया मेरे भाई, 11 से ये 11 कट गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 3 मरतबे ये चला गया, और 5 से ये 10 मरतबे चला गया, 5 से ये 10 मरतबे चला गया। अब तो कोई कटने फुटने वाला है नहीं, अब तो कोई कटने फुटने वाला है नहीं, तो फाइनली हमको बताओ मेरे भाई ये चारों रेशियो का गुना करने पे कितना आएगा, तो 10, यहाँ x है तो 10 की गुना x में करेगा तो इधर आएगा 10x, और इधर कितना आएगा बताना मेरे भाई, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 7 की गुना 3 में करेगा तो 21y हो जाएगा, 21y। ठीक है, ये क्या आया बताना मेरे भाई, ये क्या आया फाइनली बताना, ये क्या आया फाइनली बताना मेरे भाई, ये क्या आया, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रेशियो आ गया, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू के बीच में रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, जो हमारा जनसंख्या था उसका इनिशियल वैल्यू 10x है, तो फाइनल ये 4 एक्शन होने के बाद उसका फाइनल वैल्यू कितना, 21 यूनिट हो गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, तो मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, वो है 10x बटा का 21y। ये क्या है मेरे भाई, ये रेशियो ही तो है, अरे अनुपात को बटा में तो लिख सकता हूं, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो है मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो है ये रेशियो। हमको x और y का मान निकालना है, इसमें x और y के बीच में रेशियो आएगा तभी निकलेगा कितना प्रतिशत का कमी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी x और y के बीच में रेशियो लाना है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो ये है, और तुम बता मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो कितना होगा, क्या तुम नहीं निकाल सकता है, क्या तुम नहीं बता सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कितना है, 80,000, इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे भाई, 80,000 है, 80,000। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 80,000 है, जिसको मैं लाख में बात कर रहा हूं तो लाख में ही बात करूंगा। इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे भाई, 0.8 लाख है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू 0.8 लाख है और फाइनल वैल्यू 1.05 लाख है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू उसका रेशियो निकालो ना, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 0.8 बटा का हो जाएगा 1.05। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आया, और ये मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आया, तो दोनों बराबर होगा ना, दोनों बराबर ही तो होगा, इसलिए मैं दोनों को बराबर कर दिया। जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग आया, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उसका मुंह बराबर कर दो, ऑटोमेटिक x और y के बीच में रेशियो आ जाएगा। x और y के बीच में रेशियो जैसे ही आएगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कितना प्रतिशत का कमी आया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अब यहां से इसको काट फूट करो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 1 0 मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं, तो दशमलव से दशमलव यहाँ से चला गया, दशमलव से दशमलव चला गया, तो 21 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे। ठीक है, और 10 से ये कितना मरतबे चला जाएगा मेरा भाई, 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे। 10 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे। यहां से बताना मेरा भाई x और y के बीच में रेशियो कितना आ गया, x से y का रेशियो कितना दे देगा बताना मेरा भाई, x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, x बटा y बोलो चाहे x रेशियो y बोलो, तो x से y का रेशियो कितना हो गया मेरा भाई, 8:5 हो गया, 8:5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 8:5 हो गया, तो यहां से बता सकता है ना कि कितना प्रतिशत का कमी आया है, यहाँ 2019 में कितने प्रतिशत का कमी आया ये बता सकता है ना, ये x अनुपात y आ गया, यानी इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू अगर 2019 में 8 यूनिट था
8 यूनिट था, तो उसमें कमी होने के बाद फाइनल वैल्यू 5 यूनिट बन गया। तो 8 यूनिट से वैल्यू 5 यूनिट बन गया, तो कितने प्रतिशत का कमी आया, नहीं निकालोगे। कोई संख्या अगर 8 से 5 हो गया तो कितना प्रतिशत का कमी होगा, तुम बताओ मेरे भाई। 8 से 5 हो गया तो कितने प्रतिशत का कमी होगा, बताओ मेरे भाई। 8 से 5 हो गया तो 3 यूनिट का कमी है, 3 यूनिट का, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो 3 यूनिट का कमी है, तो 3/8, 3/8, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 12.5% का 3 गुना कितना हो जाएगा, 37.5%। तो 37.5% की कमी हुआ था मेरे भाई 2019 में। 2019 के डाटा में मेरे भाई 37.5% की कमी हुआ था। ठीक है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा एक्स से वाई का रेशियो आएगा, ऑटोमेटिक बता देगा कि एक्स में अगर एक्स से वाई का रेशियो जैसे आएगा तो बता देगा कि अगर इनिशियल वैल्यू 8 यूनिट है तो फाइनल वैल्यू 5 यूनिट हुआ है, 3 यूनिट का कमी हुआ है, तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 8 यूनिट से 5 यूनिट हो रहा है तो 3 यूनिट का कमी हुआ है, तो 3/8, 1/8 12.5%, तो 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%, यानी 2019 में मेरे भाई 37.5% की कमी हुआ था जनसंख्या में। मैं वही काम किया हूं जो मैं क्वेश्चन में करता हूं। ठीक है, बस यहां पे उल्टा क्वेश्चन दे रखा है तो मैं सोल्यूशन उसी हिसाब से किया हूं। ठीक है, सोल्यूशन एकदम वैसे ही किया हूं जैसे क्वेश्चन में पहले सॉल्व कर रहा था रेशियो मेथड से, वैसे ही मैं यहां पे भी सॉल्व कर रहा हूं। बस यहां पे अननोन डाटा था तो उसके जगह पर मैं एक्स से वाई ले लिया हूं बस, कि इनिशियल वैल्यू अगर एक्स है तो यहाँ फाइनल वैल्यू वाई बनेगा। जैसे यहाँ पे डाटा अननोन है, यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियल वैल्यू 2 है तो फाइनल, मेरे भाई इनिशियल वैल्यू 9 है तो उसमें 2 का वृद्धि हो रहा है, तो 9 है इनिशियल वैल्यू तो फाइनल 11 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं एक्स से वाई ले लिया कि इनिशियल वैल्यू एक्स है तो फाइनल वैल्यू वाई हो जाएगा। बस यही दोनों के बीच में तो रेशियो लाना था, ये जैसे ही आएगा हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स से वाई का रेशियो हो गया 8:5, यानी इनिशियल वैल्यू अगर 8 है, यहां पर अगर इनिशियल वैल्यू 8 है तो फाइनल वैल्यू 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पे कमी कितना का हुआ होगा बताना मेरे भाई, ये 3/8 का कमी होगा, 3/8 का। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरा, अरे बताओ ना यार, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, अब तो दिख जाना चाहिए ना, अब तो दिख जाना चाहिए ना कि 2019 में कितना यूनिट का है ना, इसमें कितना यूनिट का कमी हुआ होगा। तो इनिशियल वैल्यू 8 है, फाइनल वैल्यू 5 है, तो कितना का कमी रहा होगा बताना मेरे भाई। 8 में से 5 चला गया तो 3/8 की कमी रहा होगा। यहाँ एक्चुअल में ये डाटा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो 2/9 है ना, प्लस का 2/9, यहाँ पे मेरे भाई माइनस का 3/8 होना चाहिए था। ठीक है, यही गायब कर दिया था माइनस का 3/8। ठीक है, यानी 8 यूनिट में 3 यूनिट का कमी होगा तो पहले 8 यूनिट था, 3 यूनिट का कमी होगा तो फाइनली 5 यूनिट बनेगा। यही वैल्यू यहाँ पे बनेगा जो गायब था, माइनस का 3/8। ठीक है, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सोनू का वेतन, सोनू का वेतन 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपया हो गया। ठीक है मेरे भाई, सोनू का वेतन 274.4 से बढ़कर, मैं यहीं पे लगा देता हूं, 274.4 रुपया पहले था, उससे बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई, 583.2 रुपया हो गया। ठीक है, एक तिमाही में यानी एक क्वार्टर में, 3 महीने के भीतर में, ये जो डाटा दे रखा है वो तीन महीने का दे रखा है, 3 महीने का। एक क्वार्टर मेरे भाई 3 महीने का होता है, यानी 3 महीने के भीतर भीतर, 3 महीने के भीतर भीतर सोनू का वेतन अगर पहले 274.4 यूनिट था, सॉरी 274.4 रुपया था, तो 3 महीने के बाद उसका जो है ना वेतन है वो कितना हो गया, 583.2 रुपया हो गया। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, ये 3 महीने के बीच का गैप है, 3 महीने के बीच का गैप है, यानी एक क्वार्टर में। ठीक है, ठीक है, पहले अगर वेतन 274.4 रुपया था तो 3 महीने के बाद उसका वेतन फाइनली 583.2 रुपया हो गया। ये प्रति महीने का कहानी नहीं है, 3 महीने का डाटा है, 3 महीने का, कि शुरुआत में अगर उसका वेतन इतना था तो 3 महीने के बाद इतना रुपया फाइनल हो गया। ठीक है, यदि प्रत्येक माह उसका वेतन x% की दर से बढ़ता है, प्रत्येक महीने की बात बोल रहा है, प्रत्येक माह उसका वेतन x% की दर से बढ़ता है, तो x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना क्या होगा। जैसे तुम क्वेश्चन करता है रेशियो मेथड से वैसे ही करो। प्रत्येक माह उसका वेतन x% की दर से बढ़ता है, ध्यान सुनना मेरे भाई, प्रत्येक माह उसका वेतन x% की दर से बढ़ता है। 3 महीने का कहानी यहां पर है, 3 महीने का, 3 महीने का कहानी है मेरे भाई, 3 महीने का। ठीक है, 3 बार एक्शन यहां पर होगा और प्रत्येक माह उसका वेतन x% की दर से बढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई। इसका मतलब हुआ मेरे भाई, ये पहला महीना है, पहला मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, और मेरे भाई ये है थर्ड मंथ। 3 महीने का कहानी है, 3 महीने का कहानी। पहला मंथ में मेरे भाई x% की वृद्धि है, पहला मंथ में भी x% की वृद्धि है,
दूसरा मंथ में भी मेरे भाई x% की ही वृद्धि है, और तीसरा मंथ में भी मेरे भाई x% की वृद्धि है। ठीक है, पहला मंथ में x% का वृद्धि हुआ, जो फाइनल वैल्यू बनेगा फिर उसमें x% की वृद्धि होगा, जो फाइनल वैल्यू बनेगा फिर उसमें x% की वृद्धि हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां पे जो हमको डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है कि उसका वेतन इतना रुपया से बढ़कर इतना हो गया, यानी ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, उसका इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल सैलरी है, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल। और ये 3 महीने के बाद का कहानी है, तो ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। फिर से यहाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो हमको दे रखा है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डाटा हमको दे रखा है। ये इनिशियल वैल्यू का डाटा है, ये फाइनल वैल्यू का डाटा है। फिर से एक बार क्वेश्चन हमको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का डाटा दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और x% यहाँ पे बढ़ रहा है, तो x का ही मान निकालना है क्या होगा। ठीक है, करेंगे वैसे ही क्वेश्चन जैसे हम रेशियो से किए थे, जैसे हम रेशियो से किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बस ये उल्टा क्वेश्चन है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का इनिशियल डाटा और फाइनल डाटा दे दिया और बीच का डाटा हमको गायब कर दिया। करेंगे वैसे ही रेशियो मेथड से ही। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, पहले वर्ष में x% का वृद्धि होता है, इसके कहने का क्या मतलब है, x% का वृद्धि होता है, इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान सुना, x% का वृद्धि होता है, यानी पहले अगर वैल्यू अगर 100 है, 100 वैल्यू है, पहले अगर वैल्यू 100 है तो उसमें x रुपया बढ़ जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 100 प्लस का x हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 प्लस का x हो जाएगा। इसको ऐसे ही तो पर आ जाएगा, ऐसे ही तो पर आ जाएगा, ऐसे ही तो पर आ जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू होता है, ये फाइनल वैल्यू होता है, इसको ऐसे ही तो पर आ जाएगा कि x% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पहले वैल्यू अगर 100 है तो उसमें x रुपया बढ़ गया, तो 100 में x रुपया बढ़ जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा, 100 प्लस x ही तो हो जाएगा। बस 3 बार यही रिपीट मार देना है, 3 बार सेम टू सेम यही रिपीट मार देना है। फिर से मेरे भाई 100 यहाँ पे आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 प्लस का x हो जाएगा, 100 प्लस का x हो जाएगा। फिर से मेरे भाई 100 यहाँ आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 प्लस का x हो जाएगा, 100 प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, फाइनली तीनों रेशियो का गुना कर देना, तीनों रेशियो का गुना कर देना। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों रेशियो का गुना करेगा तो इधर से कितना हो जाएगा, 100 100 100, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, ये 100 की पावर 3 हो जाएगा। इधर से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 100 प्लस x, 100 प्लस x, 100 प्लस x, तो 100 प्लस x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आया बताना, ये क्या आया, ये क्या आया बताना मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू आया, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या आया, ये फाइनल वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का रेशियो ये दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना है, मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना है, 100 बटा का 100 प्लस का x है, 100 बटा का 100 प्लस x की पावर 3 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यही तो रेशियो बनेगा, 100 की पावर 3 बटा का 100 प्लस x की पावर 3, मैं इसको होल पावर में लगा दिया, होल पावर में। मेरे अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो बनेगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में, मेरे अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में जो रेशियो है वो कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में रेशियो कितना दे रखा है, 274.4 है, 274.4 है, और बटा का मेरे भाई कितना है, 583.2 है, 583.2 है। मेरे अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का, ये रेशियो बनेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा। ठीक है, बस दोनों का मुंह मिला देगा तो यहां से मेरे भाई x का मान इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, बस यहां से सॉल्व करो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दशमलव से दशमलव चला गया। ठीक है, ये पावर 3 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर क्या बचेगा बताना, इधर बचेगा 100 बटा का 100 प्लस का x हो जाएगा, 100 बटा का 100 प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, और पावर इधर चला जाएगा, पावर अगर इधर चला जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, घनमूल, घनमूल हो जाएगा, घनमूल, ये 3 क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, घनमूल, ये हो जाएगा 2744, और बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5832, बटा में कितना हो जाएगा, 5832 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल आना चाहिए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 2744 का घनमूल क्या होगा, किसका क्यूब होता है 2744, किसका क्यूब होता है 2744, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब, तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 14 का क्यूब होता है 2744, तो 2744 का घनमूल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये 5832 किसका घनमूल होता है बताना मेरे भाई, 5832 किसका घनमूल होता है, देखो मेरे भाई 15 का क्यूब होता है 3375, 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, ठीक है, और 16 का क्यूब होता है मेरे भाई 4096, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है, 18 का क्यूब है ये, 18 का क्यूब होता है 5832, ध्यान रखना 18 का क्यूब होता है 5832, 18 का क्यूब होता है 5832, तो 5832 का घनमूल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, तो यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 बटा का 18, 14 बटा का 18। ठीक है मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे, यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहां से कटने वाला है, काट फूट लो, 2 सतह 14 और 2 9 18 हो गया।
ठीक है, ठीक है। यहां से क्रॉस गुना मारोगे तो कितना हो जाएगा, 7 की गुना 100 में होगा तो ये 700 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 700 प्लस का 7x हो जाएगा। और इधर से कितना होगा बताना मेरे भाई, इधर से कितना होगा, 100 की गुना 9 में करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा 900। तो 700 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 7x बराबर यहां से कितना आ जाएगा बताना, 7x बराबर कितना आ जाएगा, 700 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 9 में से 700 चला जाएगा तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहां से बताना मेरे भाई, x का मान आ जाएगा 200 बटा का 7। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 7 5 35 हो जाएगा, 28.5 के करीब में जाएगा। 28.5 के करीब में यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बस उल्टा क्वेश्चन था, हमको कुछ करना नहीं था। 3 बार एक्शन हो रहा है, 3 बार एक्शन हो रहा है। पहला बार x% की वृद्धि, फिर उसके बाद x% की वृद्धि, फिर उसके बाद x% की वृद्धि। ठीक है, इस बार जो वृद्धि हो रहा है वो गायब कर दिया और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जो रेशियो है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डाटा हमको दे दिया। ठीक है, बस हमको रेशियो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, वहां से क्वेश्चन को मैच करा लेना है। ठीक है, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था, ये उल्टा क्वेश्चन था। अब हमारे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। एक गुजराती कर्मचारी रामू को पदोन्नति मिली, ठीक है मेरे भाई, उसका प्रमोशन हो गया कर्मचारी को, जिसके कारण उसका वेतन 26.2/3% बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ मेरे भाई। प्रमोशन मिलने के बाद उसका वेतन कितना बढ़ गया, 26.2/3% वेतन बढ़ गया। पहले उसका वेतन 26.2/3% बढ़ गया। ठीक है, लेकिन काम में अनियमितता के कारण उसका वेतन 2550 रुपया घटा दिया गया। पहले बढ़ाया, उसके बाद मेरे भाई अगला बार क्या किया, उसका जो वेतन बढ़ने 26.2/3% बढ़ गया। पहले वेतन जितना वेतन था उसका, उसमें 26.2/3% बढ़ गया। 26.2/3% फाइनल वेतन बढ़ने के बाद जो फाइनल वेतन होगा, उस वेतन के उस वेतन में से उसका वेतन है ना 2550 रुपया घटा दिया। उस वेतन में से 2550 रुपया उसको घटा दिया, 2550 रुपया कमा दिया। ठीक है मेरे भाई, यहां जो वेतन बढ़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया होगा, उसमें जो फाइनल वैल्यू आया होगा उसमें 2550 रुपया कमा दिया। ये दूसरा एक्शन है। इस बार कितना कमी है ये तुमको परसेंटेज में नहीं दे रखा है, ये एक्चुअल डाटा दे रखा है, ये एक्चुअल डाटा दे रखा है, एक्चुअल डाटा दे रखा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, पहला एक्शन हमारा परसेंटेज में है, लेकिन दूसरा एक्शन जो हुआ है वो हमारा परसेंटेज में नहीं, वो एक्चुअल डाटा में है, एक्चुअल डाटा में। दूसरी बार उसका वेतन मेरे भाई 2550 रुपया कमा दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या बोलना है, फिर आगे क्या बोल रहा है, रामू को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया और उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ा दिया गया। तीसरा एक्शन में फिर से उसका वेतन मेरे भाई 12.5% बढ़ गया। तीसरा एक्शन में फिर से उसका वेतन 12.5% बढ़ गया। ठीक है, अब उसका वर्तमान वेतन 15,300 है। उसका मेरे भाई वर्तमान वेतन, वर्तमान का मतलब होता है फाइनल वेतन, जो अभी उसका फाइनल वेतन है वो कितना है, 15,300 है। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है ये बताना है, यानी उसका इनिशियल वेतन क्या है ये बताना है, उसका इनिशियल वेतन क्या है ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन तुम 1 सेकंड में कर लेता, ये क्वेश्चन तुम 1 सेकंड में कर लेता, अगर यहां पे एक्चुअल डाटा के जगह पे, अगर यहां पे एक्चुअल डाटा के जगह पे परसेंटेज में वैल्यू दिया रहता तो ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाता रेशियो मेथड से। ठीक है, इजी वे में हो जाता रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में लगाता, तीनों रेशियो की गुना करता तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में फाइनली हमको रेशियो मिल जाता, वहां से मैं कंपेयर कर लेता तो हमारा इनिशियल वैल्यू आ जाता। ठीक है मेरे भाई, यहां पे अगर डाटा परसेंटेज में दिया रहता तो ये क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन क्या किया हुआ है मेरे भाई कि है ना, पहला जो एक्शन है वो परसेंटेज में कर दिया। ठीक है, और तीसरा जो एक्शन है वो भी परसेंटेज में कर दिया, लेकिन जो दूसरा एक्शन है मेरे भाई वो परसेंटेज में नहीं है, ये एक्चुअल डाटा में हमारा है ना एक्शन है। सेकंड जो एक्शन है वो एक्चुअल डाटा में है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रेशियो से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि बीच में हमारा जो डाटा है, ये जो हमारा डाटा है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो परसेंटेज की जगह पर बीच में एक्चुअल वैल्यू जो एक्शन अगर होने लगे, एक्चुअल वैल्यू का एक्शन होने लगे, तो उस क्वेश्चन को हमेशा मेरे भाई बेसिक से करना है। ठीक है, बेसिक से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बेसिक से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू रहता तब तो मैं आराम से रेशियो से सॉल्व कर लेता, लेकिन बीच में मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू नहीं है, बीच में जो ये चेंज है ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू है तो इसको मैं बेसिक से ही करूंगा। ठीक है, इसको मैं बेसिक से ही करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले हमको इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता दो क्या होगा, 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई।
26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इतना बता दो। 26.2/3% का 78 2 80 बटा का 3 हो जाएगा। 26 78 2 80 बटा का 3 हो जाएगा। तो 80 बटा का 3 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। तो डबल जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 से 15। ये 4/15 है, 4/15। ये मेरे भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ तो एक्चुअल वैल्यू कमी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/8 होता है, 1/8 1/8 होता है, 1/8। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको बेसिक से करना है। ठीक है, तो रामू का जो सैलरी है, प्रारंभिक सैलरी, उसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और एज्यूम करना अगर हमको है तो मैं 100 मान के एज्यूम ना करके, 100 मान के ना एज्यूम करके, मैं इसका जो सैलरी हो, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 15 और 8 का एलसीएम, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, हमको रामू की प्रारंभिक सैलरी एज्यूम करना है, तो एज्यूम करना है तो 100 ना मान करके, 100 ना मान करके, इसका जो हमारा जो इसका जो हर है, इसका जो हर है 15 और यहाँ पे 8, इन दोनों का एलसीएम ही एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रामू की प्रारंभिक सैलरी कितना मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। मैं यहां पे रामू की प्रारंभिक सैलरी कितना मान लेता हूं, ध्यान से सुनना। रामू की जो सैलरी है एज्यूम करना है हमको, तो इन दोनों का एलसीएम में एज्यूम कर लिया। रामू की जो सैलरी है वो मैं कितना मान लेता हूं बताना मेरा भाई, 15 8 120 यूनिट मान लेता हूं, 120 यूनिट। रामू की जो सैलरी है वो 120 यूनिट मान लेता हूं। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो अब यहां से क्वेश्चन करते चले जाओ, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, रामू की जो सैलरी है प्रारंभिक, वो मैं मान लिया 120 यूनिट, वो मैं मान लिया 120 यूनिट। ठीक है, यहां जगह कम पड़ेगा, मैं यहां लगा देता हूं। रामू की जो सैलरी है प्रारंभिक, वो मान लिया मैं 120 यूनिट, 120 यूनिट मान लिया, 120 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरा भाई, पहला बार एक्शन हुआ, कितना का एक्शन हुआ बताना, ये कट गया यहां पे, 26.2/3% था, यही था ना। चलो ये क्या कट गया रे, ये 4/15 था, 4/15 था। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। रामू की प्रारंभिक सैलरी में मान लिया 120 यूनिट है। ठीक है, पहला एक्शन में क्या है मेरा भाई, 4/15 की वृद्धि हो रहा है, 4/15 का वृद्धि हो रहा है। तो तुम बताओ मेरा भाई, 120 का 4/15 करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, 120 का 4/15 करूंगा तो 120 का 4/15 करूंगा तो 15 8 120, 8 चौक 32, 32 का वृद्धि होगा 32 यूनिट का, 32 यूनिट का वृद्धि होगा 32 यूनिट का। ठीक है, 120 का 4/15 करना है तो 32 यूनिट आएगा। तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 120 में 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 152 यूनिट हो जाएगा, 152 यूनिट। ठीक है, ये पहला बार एक्शन करने के बाद आया 152 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। 132 120 में 32 जोड़ूंगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 152। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा मेरे भाई क्या था बताना, दूसरा एक्शन क्या हुआ है, दूसरा एक्शन में मेरे भाई 2550 रुपए की कमी आ गई सैलरी में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2550 रुपए की कमी आई थी सैलरी में। दूसरा बार जो एक्शन हुआ था उसमें 2550 रुपए का कमी आ गया था। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना का कमी आ गया बताना, यहां से कितना का कमी आ गया, 2550 रुपया का कमी आ गया। दूसरा एक्शन में 2550 रुपया का कमी आ गया। ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे करते चले जाओ। तो हमारा बताओ मेरे भाई, 152 यूनिट उसका सैलरी था, उसमें 2550 रुपए का कमी होगा तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा बताना। यूनिट को यूनिट में रहने देना, 152 यूनिट और माइनस का इसमें से एक्चुअल वैल्यू घटेगा 2550। ये एक्चुअल वैल्यू है जिसको मैं है ना जो घेर देता हूं वो यूनिट में। तो फाइनल 152 यूनिट में 2550 रुपया का कमी होगा तो फाइनली कितना बनेगा, 152 माइनस का 2550 रुपया। ये दोनों को घटा मत देना, ये यूनिट में, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये 2 बार एक्शन हो गया, 2 बार एक्शन होने के बाद ये फाइनल वैल्यू बना। ठीक है, तीसरा बार जो एक्शन हो रहा है, तीसरा बार जो एक्शन हो रहा है उसमें 1/8 की वृद्धि हो रहा है। ध्यान सुनना मेरे भाई, इसमें 1/8 का वृद्धि हो रहा है। ध्यान सुनना मेरे भाई, प्लस 1/8 का वृद्धि हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा दूसरा बार का संख्या है, दूसरा बार का संख्या, हमको वृद्धि का काम ही नहीं है। कितना वृद्धि होगा मैं यहां पे लिखूंगा, फिर उसको जोड़ूंगा, उससे अच्छा मैं फाइनल वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, अगर ये वाला जो हमारा वैल्यू है,
यहां से यहां जो वैल्यू है उसमें अगर 1/8 का वृद्धि हो रहा है, ये जो वैल्यू हमारा उसमें अगर 1/8 का वृद्धि हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? मैं पहले इसका 1/8 निकालू, फिर उसके बाद उसको जोड़ू, उससे अच्छा मैं इसका फाइनल वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू, इसमें 1/8 का वृद्धि होगा तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे फाइनल वैल्यू यही तो होगा 152 यूनिट माइनस का 2550। फाइनल वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं 2550, 152 यूनिट माइनस का 2550 और गुना का 1/8 का वृद्धि हो रहा है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। 9/8 कहने मेरा बात समझ रहा है? 8 में 1 का वृद्धि हो रहा है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 9/8 ही तो हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना बन गया बताना मेरे भाई? फाइनल वैल्यू यहाँ से कितना बन जाएगा? 152 यूनिट है, यूनिट को मैं घेर देता हूँ, माइनस का कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा। और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए 9/8 से गुना करना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए 9/8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है? ये इसका फाइनल वैल्यू आ गया, ये इसका फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है? ठीक है, अच्छा अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? अब उसका वर्तमान वेतन यानी फाइनल वैल्यू 15,300 है, तो उसकी प्रारंभिक आय बताना है क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमसे 120 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 120 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो 120 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह बराबर करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई? उसका फाइनल सैलरी कितना है? 15,300 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो फाइनल सैलरी है, फाइनल सैलरी 3 बार एक्शन होने के बाद, 3 बार एक्शन होने के बाद जो फाइनल सैलरी है वो 15,300 है। और मेरे अकॉर्डिंग 3 बार एक्शन होने के बाद जो फाइनल सैलरी है वो इतना है, इतना इतना है, इतना इतना है, इतना। मेरे अकॉर्डिंग 3 बार एक्शन होने के बाद फाइनल सैलरी ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बार एक्शन होने के बाद फाइनल सैलरी ये है, तो दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 120 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों का मुंह मिलाओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका मतलब हो गया मेरे भाई 152 यूनिट, 152 यूनिट माइनस का 2550, माइनस का 2550, माइनस का 2550 और गुना का मेरे भाई कितना है? 9/8, गुना का 9/8। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 15,300 दे रखा है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है मेरे भाई? 15,300 दे रखा है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 15,300 दे रखा है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15,300 दे रखा है। हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, कैसे आएगा बताना? यहाँ पे काट कूट करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? 152 यूनिट है, ठीक है? इसको काट कूट करो, इसको काट कूट करो, ठीक है मेरे भाई? तो कैसे कटेगा बताना? ये 9/8, ये उधर चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको उधर फेंक देता हूं तो ये 9/8 है, तो इधर चला जाएगा तो ये 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। अरे बताओ ना, 8/9 हो जाएगा, ये 8/9 हो जाएगा, ये 8/। चलो मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। अगर मैं उसको उधर फेंक दूंगा तो ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है? यहां से ये कट जाएगा मेरा भाई, 9 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना? 9 इकाई 9 हो जाएगा, 9 सतह 63 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, ये कट गया, 1700 हो गया। 1700 की गुना 8 में करना है, 1700 की गुना 8 में करना है, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 17×8 = 136 होता है, 17×8 = 136, डबल जीरो आ जाएगा, 13,600 आ जाएगा, 13,600। तो यहां से बताना मेरे भाई, ये 152 यूनिट है, 152 यूनिट। और मेरे भाई ये 2550 एक्चुअल वैल्यू है, इधर भी 13,600 एक्चुअल वैल्यू है, इसको मैं उधर फेंक दूंगा तो 152 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाके जुट जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो 13,600 में ये 2,550 जुटेगा, तो 13,000 में 2,000 जुटेगा तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। फिर 600 और इधर से 500, 1,100 जुटेगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15,000 में 1,100 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15,000 में 1,100 हो जाएगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ना है तो मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूँ, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 ये 5 हो जाएगा, 5 इसके बाद 6×5 = 11 का 1 चला जाएगा, 1 6×5 = 11 का 1 हासिल 1 चला जाएगा, 13×2 = 15 1 16 हो जाएगा, 16,150 हो जाएगा। 152 यूनिट का वैल्यू आ गया 16,150, 152 यूनिट का वैल्यू आ गया 16,150। हमको निकालना है मेरे भाई 120 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, 120 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है, तो 152 यूनिट का वैल्यू अगर 16,150 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा?
एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16,150 बटा का कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 152 हो जाएगा, 152। ठीक है, हमको निकालना है 120 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ 120 से गुना कर देंगे तो 120 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 120 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ मेरे भाई। यहाँ से काट कूट करोगे तो बन जाएगा हमारा आंसर। बताओ कितना मरतबे ये जाएगा, बताना कितना मरतबे जाएगा। 19 से ये चला जाएगा, 19 अठे 152। ठीक है, और मेरे भाई ये 19 अठे 152। ठीक है, 52 8 9 95, 19 पचे 95, एक जीरो से चला जाएगा, ये समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 8 से कितना मरतबे चला जाएगा, 15 मरतबे चला जाएगा, 15 मरतबे। तो 885 गुना का 15 हो गया। तो 885 गुना का 15 का फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 चला जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 अठे 120 और 7 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरा भाई, 12,750 हो जाएगा। ठीक है, 12,750 हो जाएगा। 12,750 120 यूनिट का वैल्यू बनेगा, यानी उसका जो इनिशियल सैलरी है वो 12,750 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, जो हमारा यूनिट था, जो हमारा एक्चुअल डाटा था, उसके बीच में बस नॉर्मली कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो घटने वाला है नहीं, ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो घटने वाला है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेशन में ले जाऊंगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3% बढ़ती है, फिर 92,000 बढ़ती है। ध्यान सुनना मेरे भाई, पहले वर्ष में, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले वर्ष में, पहले वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ता है बताना मेरे भाई, 41.2/3%। पहले वर्ष में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, 41.2/3% की वृद्धि हुआ। ठीक है, ठीक है, और दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में कितना का वृद्धि हुआ बताना, 92,000 का वृद्धि हो गया। दूसरे वर्ष में मेरे भाई 92,000 का वृद्धि हो गया। फिर से यहाँ पर क्या है, परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ एक्चुअल डाटा दे दिया, एक्चुअल डाटा। पहले साल में जो वृद्धि वो परसेंटेज में है, लेकिन दूसरे साल में जो वृद्धि वो एक्चुअल डाटा में, एक्चुअल डाटा में, परसेंटेज में है ही नहीं। तो मैं भी उस क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा जैसे मैं पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष की कहानी है, पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष, और मेरे भाई तीसरे वर्ष में कितना का बढ़ोतरी हुआ ये बताओ। तीसरे वर्ष में ये जनसंख्या 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष में ये जनसंख्या मेरे भाई 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष में ये जनसंख्या 10% घट जाती है, और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो हमारा फाइनल जनसंख्या है, जो हमारा फाइनल जनसंख्या है, जो हमारा फाइनल जनसंख्या है वो इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना है। जो हमारा फाइनल जनसंख्या है वो इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना है। तो फाइनल जनसंख्या और इनिशियल जनसंख्या का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, इनिशियल जनसंख्या का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, यही तो दे रखा है। जो हमारा फाइनल जनसंख्या है वो प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है, तो रेशियो ही तो दे रखा है। तो जो हमारा फाइनल जनसंख्या, जो हमारा इनिशियल जनसंख्या है, उसके बीच में रेशियो कितना बनेगा, फाइनल बटा इनिशियल कितना हो जाएगा हमारा भाई, 3/1 का रेशियो बनेगा, 3/1 का। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फाइनल जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना है। तो फाइनल जनसंख्या और इनिशियल जनसंख्या का बीच में रेशियो कितना बनेगा, 3/1 का ही तो बनेगा। कि मतलब इनिशियल जनसंख्या अगर 1 यूनिट है तो फाइनल जनसंख्या 3 यूनिट है। यानी मेरे भाई फाइनल जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। चलो, तो फाइनल जनसंख्या और इनिशियल जनसंख्या का रेशियो दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाइए, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना, ये क्वेश्चन बेसिक से ही बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक से बनेगा। क्यों बेसिक से बनेगा बताना, क्यों बेसिक से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का डाटा है वो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे दिया हुआ, इसलिए ये बेसिक से बनेगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज में दिया रहता तब तो ये क्वेश्चन रेशियो से बन जाता, लेकिन ये बीच में जो डाटा है वो परसेंटेज कमी या वृद्धि नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज कमी या वृद्धि नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है। तो पूरा का पूरा बेसिक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो मेरे भाई, चलो, तो इसको बेसिक से बनाने के लिए पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू खींचते हैं। 41.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.1/3% होता है। ठीक है, ये 41.2/3%, यानी सीधा सीधा इसका 5 गुना है, सीधा सीधा इसका 5 गुना, इससे 5 में गुना करोगे तो ये आ जाएगा 41.2/3%।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 5/12 आ गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 5/12 आ गया। ठीक है 5/12 आ गया। ये तो हमारा एक्चुअल ही डाटा है, ये तो हमारा एक्चुअल डाटा है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो मैं जानता हूं कि ये 1/10 है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है 1/10। ठीक है ये वृद्धि है वृद्धि, ये प्लस है प्लस वाला। ठीक है ध्यान रखना इसको, ये वृद्धि है वृद्धि। ठीक है चलो बराबर बेसिक से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक से सॉल्व करना है तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना कि सर की जो इनिशियल जनसंख्या वो कितना है, कुछ मानना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ध्यान सुनना मेरे भाई। सर की जो इनिशियल जनसंख्या है, शुरुआती जनसंख्या, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि सर का जो इनिशियल जनसंख्या रहा होगा वो इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ। 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना। 12 और 10 का एलसीएम कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा 60। ठीक है 60 बन जाएगा 60। तो मैं इनिशियल जनसंख्या 60 यूनिट मान लेता हूँ 60 यूनिट। चलो मेरे भाई तो मैं सर का जो इनिशियल जनसंख्या है वो 60 यूनिट मान लिया 60 यूनिट कि सर का इनिशियल जनसंख्या 60 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई 60 यूनिट है इनिशियल जनसंख्या। ये मैं क्या मान लिया बताना, ये मैं क्या मान लिया, ये मैं शहर का इनिशियल जनसंख्या मान लिया। इनिशियल जनसंख्या, इनिशियल जनसंख्या। इसके बाद 3 बार एक्शन होना है, 3 बार एक्शन। ठीक है 3 बार एक्शन होना है, 3 बार एक्शन। ध्यान से सुनना मेरा भाई। चलो पहला एक्शन बताओ मेरा भाई। 5/12 का वृद्धि हो रहा है तो इसमें 5/12 का वृद्धि करेगा तो कितना होगा बताना। 5/12 का वृद्धि करेगा तो कितना होगा बताना मेरा भाई। 12 पंचे 60, 25 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा। 25 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, 25 यूनिट का वृद्धि। अरे पहला एक्शन करेगा तो 5/12 का वृद्धि करना है तो 60 का 5/12 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 50, 25 यूनिट का वृद्धि नहीं हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 यूनिट का वृद्धि होने के बाद ये 85 यूनिट का हो जाएगा। 50 यूनिट का एक एक्शन इसका समाप्त हो गया, एक एक्शन इसका समाप्त हो गया। ठीक है इसके बाद दूसरा एक्शन क्या है मेरे भाई 92,000 की बढ़ोतरी करना है। दूसरा एक्शन क्या है मेरे भाई 92,000 की बढ़ोतरी करना है। तो 85 यूनिट में मेरे भाई 92,000 जोड़ना है, एक्चुअल डाटा जोड़ना है 92,000। 85 यूनिट में 92,000 जोड़ेगा तो फाइनल कितना बनेगा बताना। फाइनल कितना बनेगा तो ये 85 यूनिट में 92,000 तो जुटेगा नहीं, तो 85 यूनिट प्लस का 92,000 हो जाएगा। ये फाइनल बनेगा, ये फाइनल बनेगा 50 यूनिट प्लस का 92,000। ठीक है ये 2 बार एक्शन के बाद ये फाइनल वैल्यू आया, 2 बार एक्शन करने के बाद ये फाइनल वैल्यू आया। ठीक है लेकिन मेरे भाई इसके बाद तीसरा एक्शन भी करना है, तीसरा एक्शन भी इसमें करना है। तीसरा एक्शन में क्या करना है बताना मेरे भाई। तीसरा एक्शन में 1/10 की कमी हो रहा है, 1/10 की कमी हो रहा है। तीसरा एक्शन में 1/10 की कमी हो रहा है। तो मेरे भाई मैं इसमें कमी दिखाऊंगा ही नहीं, मैं इसमें कमी दिखाऊंगा नहीं। डायरेक्ट हम जो कमी आएगा उसके बाद इसको घटा के फाइनल लिखना होता है। तो डायरेक्ट मैं फाइनल पे काहे नहीं कूद जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फाइनल पे नहीं कूद जाऊंगा कि 3 एक्शन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, यही हमको तो यही चाहिए ना कि 3 एक्शन करने के बाद यहां पर फाइनल वैल्यू क्या होगा, मैं डायरेक्ट उसी पे कूदना चाहता हूं। तो तुम बता मेरे भाई 3 बार एक्शन करने के बाद यहां पर फाइनल वैल्यू कितना होगा 1/10 की कमी होगा। तो मैं कमी यहां पे लिखूंगा, फिर इसमें से घटाऊंगा, फिर ये फाइनल वैल्यू आएगा। तो मैं सीधा सीधा फाइनल वैल्यू पे ही कूद जाता हूं ना, मैं सीधा सीधा फाइनल वैल्यू पे ही कूद जाता हूं। तो यहां पर फाइनल वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 1/10 की कमी है तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 9/10। फाइनल वैल्यू इतना का 9/10 गुना हो जाएगा, 9/10 गुना। अरे इतना वैल्यू का 9/10 गुना हो जाएगा, गुना का 9/10 करोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 85 यूनिट है और प्लस का कितना है 92,000 है, 92,000। ठीक है 92,000 है। इसका क्या कर देना मेरे भाई, इसका क्या कर देना 1/10 का कमी अगर हो रहा है, 1/10 का कमी हो रहा है तो फाइनल कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1/10 का कमी हो रहा है तो फाइनल 9/10 हो जाएगा। इसमें 9/10 से गुना करोगे तो सीधा सीधा फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाओगे। ये पूरा डाटा यहां से यहां क्या है, ये पूरा डाटा यहां से यहां फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। ठीक है 3 बार एक्शन होने के बाद यही फाइनल वैल्यू आएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई। पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाइए क्या होगा। पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाना है क्या होगा। ठीक है यानी पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाना है क्या होगा। तो पहला वर्ष का कहानी ये, दूसरा वर्ष का ये है, तीसरा वर्ष का ये है। तो पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि कितना है मेरे भाई 25 यूनिट का ही तो है। पहले वर्ष के दौरान 25 यूनिट का ही तो वृद्धि हो रहा है, पहले वर्ष में 25 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कुछ और नहीं मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे कुछ और नहीं मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। और 25 यूनिट का वैल्यू तब निकलेगा जब हम 1 यूनिट का वैल्यू लाएंगे, और 1 यूनिट का वैल्यू तब निकलेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है, ये डाटा फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू फाइनल जनसंख्या और जो इनिशियल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या उसके बीच का अनुपात दे रखा है 3/1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई हमारा फाइनल वैल्यू यहाँ है और हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ है। तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या है ये निकालो ना। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या होगा ये निकालो ना।
तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना इसको। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू कितना है बताना। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू है 85 यूनिट, और प्लस का मेरे भाई कितना है 92,000। प्लस का कितना है मेरे भाई 92,000 है, 92,000, 92,000, 92,000। मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनल वैल्यू है, गुना का 9/10 है। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू ये है, और रेशो निकालना है हमको, रेशियो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशो निकालना है मेरे अकॉर्डिंग। और इनिशियल वैल्यू कितना है 60 यूनिट है, 60 यूनिट, 60 यूनिट है, 60 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का ये रेशियो है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो कितना था 3/1 था, यानी 3/1 का मतलब 3 था। ठीक है, बस इसी का कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन यहां से करेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 25 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरा भाई यहां से कैसे सॉल्व करेंगे बताना। 60 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो 60 यूनिट उधर चला जाएगा, तो 60 यूनिट में 3 से गुना होगा तो 180 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से चला गया उधर, उधर चला गया तो कितना हो गया मेरे भाई 180 यूनिट होगा। 180 यूनिट को घेर देना। ठीक है मेरे भाई गोला में, तभी गोला गोला का है ना कैलकुलेशन एक साथ होगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद 9/10 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो 9/10 को उधर मैं फेंक दूंगा तो यहां से कितना बनेगा बताना। यहां से कितना बनेगा 85 यूनिट प्लस का 9200, 85 यूनिट प्लस का 9200 है, सॉरी 92,000 है। 85 यूनिट प्लस का 92,000 है, 92,000, 85 यूनिट प्लस का 92,000 बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 9/10 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 180 की गुना 10 में हो जाएगा, तो 1800 बटा का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1800 बटा का 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा, 200। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 यूनिट हो जाएगा, 200 यूनिट। ठीक है, 200 यूनिट में गुना हो रहा है, 180 यूनिट में गुना हो रहा है 10 से, तो 1800 यूनिट होगा, 1800 यूनिट बटा का 9 होगा तो 200 यूनिट हो जाएगा ना। ये 200 यूनिट है, 200 यूनिट, 200 यूनिट है, 200 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से 85 को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर से 92,000 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 92,000 किसके बराबर हो जाएगा 85 उधर चला जाएगा, तो 200 में से 85 चला जाएगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई 117 यूनिट बनेगा, 117 यूनिट। तो ये 117 यूनिट का वैल्यू है, 117 यूनिट का। ठीक है, ठीक, सॉरी 115 यूनिट हो जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 115 यूनिट हो जाएगा, 115 यूनिट। ठीक है, 200 में से 85 चला जाएगा तो 115 हो जाएगा, 115 यूनिट का वैल्यू इतना है। हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 115 यूनिट का वैल्यू ये है, हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 115 यूनिट का वैल्यू 92,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 92,000 बटा का 115, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। क्वेश्चन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 25 से गुना हो जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो 115 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, ये 115 से 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे, 800 और 120 920 हो जाएगा, 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे। तो ये 800 की गुना 25 में होगा, 800 की गुना 25 में होगा, तो 25 की गुना अगर 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 की गुना 8 में करेंगे तो हो जाएगा 200। ये 25 की गुना 8 में करेंगे तो 200 हो गया, फिर डबल जीरो और चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इतना जनसंख्या की वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, पहले वर्ष के दौरान 25 यूनिट का वृद्धि हुआ, इसका मतलब 20,000 की वृद्धि हुआ, 20,000 का वृद्धि हुआ, 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुमको अगर बीच में तुम्हारा परसेंटेज चेंज की जगह पे परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी की जगह पर अगर ये एक्चुअल डाटा आ गया तब भी तुमको नहीं घबराना है। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करना है। ठीक है, बस वही काम करना है, बस प्रोसेस वही करना है, यूनिट के साथ ये एक्चुअल वैल्यू को जोड़ देना, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।